Motilal Oswal. I am Ankush Desai and I am going to take you through this particular topic, that is key aspects of trading under currency market. So आज का जो हमारा पूरा सेशन होने वाला है वो रहेगा बेस्ड ऑन करेंसी मार्केट, कि कैसे करेंसी मार्केट्स में आपको यहाँ पे ऑपरेट करना है। साथ ही साथ हम यहाँ पे जो सीखेंगे करेंसी मार्केट्स में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना आपको यहाँ पे जो जरूरी है, और कैसे आपको आपके ऑर्डर्स भी यहाँ पे प्लेस करना है। तो ये सारी चीजें हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में सीखेंगे। बट ये सेशन स्टार्ट करने से पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से यहाँ पे जो जानना चाहूंगा कि क्या मेरा वॉइस आप सभी लोगों के लिए क्लियरली ऑडिबल है या नहीं। जरूर मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्या मेरा वॉइस आप सभी लोगों के लिए क्लियरली ऑडिबल है या नहीं। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोगों ने यहाँ पे यस लिखा हुआ है, सो आई होप मेरा वॉइस आप सभी लोगों के लिए क्लियरली ऑडिबल रहेगा। इनकेस अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज फेस हो रही हो तो आप जरूर जो है चैट बॉक्स में बता सकते हो, राइट। बट राइट नाउ लेट्स बिगिन विद दिस पर्टिकुलर सेशन। नाउ जैसे ही मैंने बताया कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अबाउट फ्यू थिंग्स, राइट। हम यहाँ पे जो है सबसे पहले तो हम करेंसी मार्केट क्या होता है, किस तरीके से करेंसी मार्केट्स में ट्रेड किया जाता है, उसके बारे में हम आज के सेशन में सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस पर्टिकुलर सेशन। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में आज जान लेते हैं कि आज मार्केट किस तरीके से मूव किया है मार्केट ने। आई एम श्योर आज सभी लोगों ने यहाँ पे जो मार्केट वॉच किया होगा, बिकॉज आरबीआई गवर्नर, राइट, आरबीआई गवर्नर ने यहाँ पे जो है मॉर्निंग में यहाँ पे अराउंड 10 o'clock यहाँ पे उनका एक वीकेंड से अनाउंसमेंट उन्होंने की है। एंड अनाउंसमेंट अगर आप लोगों ने यहाँ पे जो आपको पता हो तो यहाँ पे 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी यहाँ पे जो है प्रोवाइड करने की बात की गई है टू वेरियस सेक्टर्स, राइट। काफी अलग अलग सेक्टर्स, जहाँ पे मेजर सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो आपके जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, साथ ही साथ हम बात करते हैं अबाउट फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो ये कुछ सेक्टर्स का यहाँ पे जो है मेजर फोकस रखा गया है। एंड इसके कारण, राइट, इसके कारण अगर आप देखते हो आज जो है मार्केट भी ऑन द पॉजिटिव साइड यहाँ पे एंड हुआ है। आज का अगर आप मार्केट देखते हो, निफ्टी यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% हायर एंड हुआ। दोनों ही सेंसेक्स और निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 1% यहाँ पे जो है हाई पे यहाँ पे एंड हुआ है। पिछले 2 दिन से अगर आपने देखा होगा मार्केट्स जो है फ्लैट, या तो फ्लैट चल रहे थे या तो नेगेटिव साइड पे चल रहे थे। बट टुडे इट हैज बीन अ पॉजिटिव साइन, बिकॉज यहाँ पे जो जिस तरीके से लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, बिकॉज अगर आपको पता हो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स को जो है लेंडिंग प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि वो आसानी से लोन ले पाए, उसके कारण जो है कुछ कैसे उसके कुछ प्रिकॉशंस यहाँ पे जो उन्होंने यहाँ पे बताया है। सो इसके कारण ओवरऑल जो है आप देखोगे मार्केट्स जो है ऑन द पॉजिटिव साइड यहाँ पे जो है क्लोज हुए हैं। सो मेजर सेक्टर्स की अगर हम बात करेंगे, सो बैंक्स एंड फार्मा सेक्टर्स जो है वो आज सबसे ज्यादा उन्होंने गेन किया है। बैंक ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.6% गेन किया, वेराज निफ्टी फार्मा ने ऑलमोस्ट यहाँ पे 4% यहाँ पे जो गेन किया है। सो ये ओवरऑल आज का वी कैन से मार्केट अपडेट रहा है। तो ये जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को जो बेनिफिट यहाँ पे मिला है, इसके कारण जो जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स है जो वो यहाँ पे रेंट कर सकते हैं या लोन ले सकते हैं, उसके कारण जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इम्प्रूव करने के लिए ये चीजें यहाँ पे की गई है। सो दैट इज अ गुड साइन। ये ओवरऑल एक अच्छी साइन यहाँ पे जो देखी जा रही है, एंड इसलिए आज के मार्केट भी ऑन द पॉजिटिव साइड रहे हैं। नाउ अगर हम आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम यहाँ पे करेंसी मार्केट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, कैसे आपको करेंसी मार्केट में वर्क करना है, ट्रेड करना है, उसके बारे में भी आज हम यहाँ पे जो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्टार्ट करते हैं विद करेंसी मार्केट। सो करेंसी मार्केट यानी क्या, करेंसी मार्केट को सबसे पहले आप यहाँ पे जो है समझने से पहले आपके कुछ प्री रिक्विजिट्स यहाँ पे जो है, प्री रिक्विजिट्स यानी कि कुछ चीजों के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है, तब जाके आप करेंसी मार्केट अच्छे से सीख सकते हो। तो वो चीजें क्या है, सबसे पहले है आपको यहाँ पे जो पता होना जरूरी है कि फ्यूचर्स मार्केट क्या होता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन मार्केट्स भी क्या होता है, एंड देन थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस आपको पता होना जरूरी है, राइट। फिलहाल टेक्निकल एनालिसिस पे इतना फोकस नहीं है, मेजर इंपॉर्टेंस यहाँ पे है कि आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में अच्छे से जानो। सो आई होप आप सभी लोगों ने हमारे प्रीवियस दोनों सेशंस अटेंड किए हैं, मंडे और ट्यूसडे के, तो आपको ये सेशन अटेंड करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, राइट। बिकॉज करेंसी मार्केट में जब भी ट्रेडिंग की जाती है वो एफएनओ मार्केट्स में की जाती है, यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में होती है। तो इसलिए ये चीज जो है यहाँ पे आपको पता होना जरूरी है। उसके अलावा अगर हम करेंसी मार्केट की बात करते हैं तो उसको करेंसी मार्केट को फॉरेक्स मार्केट भी कहा गया है, एंड ये वर्ल्ड का अगर हम देखेंगे सबसे बड़ा मार्केट जो है माना जाता है। एंड इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन ये है
कि करेंसी मार्केट अगर आप देखते हो, करेंसीज भी जब जो कंपनीज होती है जो इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है, इसके कारण जो है पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से यहाँ पे रिलेटेड है, राइट, कनेक्टेड है यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में करेंसीज का भी यहाँ पे प्रॉपर वी कैन से लेवल पे होना यहाँ पे जो है जरूरी बन जाता है। जो फॉरेन ट्रेड, जब भी फॉरेन ट्रेड एग्जीक्यूट किए जाते हैं या फॉरेन बिजनेसेस जब यहाँ पे ट्रेड किए जाते हैं, तो ऐसे सारे सिचुएशंस में यहाँ पे करेंसी की वैल्यू का इंपॉर्टेंस यहाँ पे जो हमेशा बढ़ जाता है। स्पेसिफिकली अगर आप कोई ऐसी कंपनी में हो जो इंपोर्ट करती हो या एक्सपोर्ट करती हो, तो ऐसे सिचुएशंस में आपका करेंसी का वैल्यू यहाँ पे जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है, राइट। स्पेशली अगर हम बात करेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि फॉरेक्स मार्केट जो है, राइट, इसलिए हम लोग कहते हैं कि फॉरेक्स मार्केट जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट देखा गया है, बिकॉज हर कोई यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आता है, राइट। अगर आप देखोगे जो बिजनेसेस होते हैं, इनफैक्ट आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है, हर कोई यहाँ पे जो है ट्रेड करता है। तो ये बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट या अगर मैं कहूँ लार्ज इन्वेस्टमेंट मार्केट कहा जाता है, एंड ये ओवरऑल ग्रो भी कर रहा है, और इसका ग्रोथ भी यहाँ पे जो काफी ज्यादा देखा गया है। करेंसी मार्केट की अगर हम बात करेंगे, तो इंडियन मार्केट्स में करेंसी मार्केट जो है वो कैन से गवर्न किया जाता है बाय आरबीआई एंड सेबी, राइट। आरबीआई और सेबी दोनों जो है यहाँ पे आरबीआई और सेबी दोनों जो है यहाँ पे वी कैन से जो है मेन गवर्न करते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को या इस पर्टिकुलर कैन से करेंसी मार्केट को। एंड करेंसी मार्केट, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया इन द फर्स्ट स्लाइड इटसेल्फ, कि करेंसी मार्केट एक एफएनओ मार्केट है, यानी कि यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग की जाती है वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में की जाती है, एंड इसलिए यहाँ पे भी आपको लॉट साइजेस देखने मिलेंगे, राइट। यहाँ पे भी कुछ लॉट साइजेस होते हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वर्क करना होता है। नाउ अगर करेंसी मार्केट के बारे में बात करेंगे, राइट, अगर हम करेंसी मार्केट के बारे में बात करते हैं, तो कौन से मेजर पार्टिसिपेंट्स है, कौन ऐसे लोग हैं जो ज्यादातर करेंसी मार्केट में ट्रेड प्लेस करने के लिए आते हैं, या मान लीजिए जो अपने ऑर्डर्स यहाँ पे जो है प्लेस करते हैं। तो अगर करेंसी मार्केट के मेजर पार्टिसिपेंट्स की अगर बात की जाए, तो करेंसी मार्केट में 4 मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं, एंड वो 4 मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन से है? सबसे पहले आता है आपका सेंट्रल बैंक, जो सबसे बड़ा कैन से पार्टिसिपेंट माना जाता है जब भी हम बात करते हैं अबाउट करेंसी मार्केट। बिकॉज सी इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन यही है कि हर कोई सेंट्रल बैंक, हर सेंट्रल बैंक यहाँ पे यही कोशिश करता है कि उनकी जो करेंसी की वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर रेंज में जो है वो हमेशा मेंटेन रहे, राइट। हमेशा वो जो रेंज जो है वो हमेशा यहाँ पे मेंटेन रहे, एंड इसके कारण जो है सेंट्रल बैंक की हमेशा यही कोशिश होती है कि वो जो है वो ज्यादातर पार्टिसिपेट करता है करेंसी मार्केट में, राइट, सो दैट सडनली प्राइसेस जो है बढ़ ना जाए, सडनली प्राइसेस जो है घट ना जाए। इसके कारण जो है सेंट्रल बैंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर माना जाता है जब भी हम बात करते हैं फॉरेन मार्केट्स में। नाउ जैसे सेंट्रल बैंक्स है, वैसे ही कमर्शियल बैंक्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कमर्शियल बैंक्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं या इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, ये भी यहाँ पे अगर आप देखते हो उनके जो क्लाइंट्स होते हैं, राइट, अगर आप देखोगे कमर्शियल बैंक्स के जो क्लाइंट्स होंगे वो कौन से होंगे? बिजनेसेस होंगे, कॉर्पोरेशन होंगे, जो बड़े बड़े इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट करते हैं, तो इनके लिए भी वैल्यू जो है कंट्रोल करना जरूरी बन जाता है ना। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, मान लीजिए कोई एक बिजनेस है जो लेट्स से स्टील इंपोर्ट करता है, या स्टील मान लीजिए एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, एक्सपोर्ट का हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। मान लीजिए एक ऐसा बिजनेस है जो स्टील एक्सपोर्ट करता है। नाउ मान लीजिए एक्सपोर्ट तो हो गया, अब आप सभी लोग जानते हो यहाँ पे कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं वो यहाँ पे सेम डे पे आपको पूरा वैल्यू नहीं मिलेगा वापस, यानी कि सेम डे पे आपको आपके पैसे वहां पे नहीं मिलते हैं। वो या तो वी कैन से पार्ट्स में पेमेंट करते हैं, या 50% अभी पे करते हैं, 50% बाद में पे करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सिनेरियो में क्या हो जाता है? सी मान लीजिए, अगर एक सिंपल एग्जांपल लेना चाहूंगा, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी ने लेट्स से टेक एन एग्जांपल कि अगर आपने स्टील इंपोर्ट किया या स्टील एक्सपोर्ट किया है, राइट, उस वक्त प्राइस चल रहा था मान लीजिए 74, राइट, यूएसडी आयना का प्राइस चल रहा था 74। तो 74 जब प्राइस चल रहा था, तो आपको यहाँ पे 74 के हिसाब से आपने वैकेंसी अपने ऑर्डर्स जो है आपका जो वैल्यू था उस तरीके से प्लेस हुआ। बट नाउ आपको पेमेंट तो उसी वक्त नहीं मिलने वाला है, आपको पेमेंट जो है शायद 1 महीने बाद मिले, शायद 2 महीने बाद मिले। तब तक वो 74 की वैल्यू जो है सेम तो नहीं रहेगी, राइट, 74 की वैल्यू घट भी सकती है। सो नाउ यहाँ पे बिजनेसेस को चिंता क्या होती है? बिजनेसेस को यहाँ पे चिंता ये होती है कि कहीं उनकी करेंसी यानी कि इंडियन करेंसी यहाँ पे डेप्रीशिएट ना हो जाए, राइट, करेंसी यहाँ पे डेप्रीशिएट ना हो जाए, सो दैट उनको यहाँ पे कम पैसे ना मिले।
कम उनको यहाँ पे जो है पैसे वापस ना मिले। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो बिजनेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे करेंसी कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट कर देते हैं, राइट। करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स को यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं। तो इसका क्या फायदा होता है, इसका फायदा ये होता है कि अगर करेंसी डेप्रीशिएट भी हो गया, करेंसी का प्राइस अगर गिर भी गया, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको पैसे कम भी आए, सामने वाली आपकी जो पार्टी है, आपके जो सप्लायर्स है, उनसे अगर पैसे कम भी आए, तो आपका जो लॉस हो वो यहाँ पे कवर हो जाए आपके कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, राइट। तो ये होता है एक हेजिंग करना, जिसको हम लोग कहते हैं, राइट, एक पार्ट ऑफ हेजिंग। तो ये एक हेजिंग का एक एग्जाम्पल हुआ। तो इसलिए यहाँ पे जब बात आती है बिजनेस कॉर्पोरेशन, कमर्शियल बैंक्स, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका करेंसी का वैल्यू भी एक पर्टिकुलर रेंज में मेंटेन रहे। तो काफी ज्यादातर लोग आप यहाँ पे देखोगे, जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, जो हेजर्स होते हैं, वही पार्ट लेते हैं। स्पेकुलेटर्स एंड हेजर्स, आप आई एम श्योर आप सभी लोगों ने सुना है, हमने ऑलरेडी कल के सेशन में डिस्कस किया था कि स्पेकुलेटर्स मार्केट में सिर्फ कुछ वक्त के लिए आते हैं, जैसे ही उनको प्रॉफिट हो गया वो मार्केट से एग्जिट ले लेंगे। बट हेजर्स जो है वो वेट करते हैं, राइट, करेंसी का प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल तक मेंटेन रहे। तो ये एक ओवरऑल रीजन होता है कि जो बिजनेस कॉर्पोरेशंस है, राइट, बिजनेस कॉर्पोरेशंस है, कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ये जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है जब बात आती है करेंसी मार्केट की। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपके फंड मैनेजर्स, राइट, फंड मैनेजर्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज फंड मैनेजर्स यानी कि जो भी आपका पोर्टफोलियो पूरा संभाल रहे हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि जितना आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो, उतना ज्यादा बेहतर माना जाता है। इसलिए फंड मैनेजर्स भी अगर आप देखोगे कुछ हद तक यहाँ पे इनमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की जाती है। सो ये ओवरऑल अगर आप देखते हो, ये कुछ रीजंस है यहाँ पे, जो ये कुछ आपके मेजर पार्टिसिपेंट्स माने जाएंगे आपके करेंसी मार्केट के। नाउ करेंसी मार्केट में जब भी हमने डिस्कस किया है, जब भी हमने करेंसी मार्केट के बारे में डिस्कस किया है, एक कंफ्यूजन काफी लोगों में यहाँ पे जो देखी गई, राइट, एक कंफ्यूजन जो है यहाँ पे काफी लोगों में देखी गई। एंड वो कंफ्यूजन क्या है? ओके, सो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे या अगर मैं कहूँ एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा, एंड आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, पार्टिसिपेट आप सभी लोगों को यहाँ पे करना है। नाउ मान लीजिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि यूएसडी आईएनआर का प्राइस मान लीजिए 74 चल रहा था, ठीक है, 74 के अराउंड चल रहा था। आपने देखा 2 दिन बाद यूएसडी आईएनआर का प्राइस मान लीजिए 75.10 हो गया, 75.20 हो गया। तो मुझे ये बताइए, रुपी यहाँ पे अप्रिशिएट हुआ है या रुपी यहाँ पे डेप्रीशिएट हुआ है? आप क्या कहोगे? अगर प्राइसेस 74 यूएसडी आईएनआर 74 से यूएसडी आईएनआर 75 हो गया, तो रुपी अप्रिशिएट हुआ या रुपी डेप्रीशिएट हुआ? ये चीज जो है मुझे जरूर सबसे पहले आप बताइएगा चैट बॉक्स में, बिकॉज यहाँ पे काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, राइट। सो इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं सभी लोगों से पूछना चाहूंगा। अगर आपको ना भी पता हो आप नो लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे मैंने कहा, रिक्वेस्ट रहेगी, रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप पार्टिसिपेट करो, तो हमेशा यहाँ पे बेहतर माना जाएगा। ओके, कुछ आंसर्स यहाँ पे मिले हैं। ओके, कुछ लोगों ने नो लिखा है। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। कुछ लोगों ने लिखा हुआ है अप्रिशिएट। ओके, ठीक है, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट लिखा हुआ है, कुछ लोगों ने डेप्रिशिएट लिखा हुआ है। बट अगर ज्यादातर अगर हम देखने जाए, ज्यादातर लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन, ठीक है, कुछ लोगों ने अप्रिसिएशन लिखा हुआ है, बट मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है। सो करेक्ट आंसर क्या है फिर? सो द करेक्ट आंसर ओवर इज कि आपका रुपी डेप्रिशिएट हुआ है। यहाँ पे काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली ये टॉपिक यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया, बिकॉज लोग यहाँ पे मानते हैं कि अगर रुपी का प्राइस बढ़ रहा है, यूएसडी आईएनआर का प्राइस बढ़ रहा है, तो वो अच्छा है हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए। तो ऐसा नहीं है। तो एक चीज समझिए, हमेशा एक रेंज होना जरूरी है। अगर हम यूएसडी आईएनआर की बात करते हैं तो हमेशा बहुत कम भी नहीं हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए। ये चीज हमेशा मानी जाती है जब भी हम बात करते हैं अबाउट यूएसडी आईएनआर, राइट। सो इसका एक स्पेसिफिक रेंज होना या एक पर्टिकुलर मेंटेन रहना, एक रेंज का मेंटेन होना यहाँ पे जो है जरूरी बन जाता है जब भी हम बात करते हैं। एंड यहाँ पे प्राइसेस अगर बढ़ती है, यानी कि यूएसडी आईएनआर 74 से 75 हुआ, तो हम लोग कहेंगे रुपी आपका डेप्रीशिएट हुआ है। हम क्या कहेंगे? रुपया आपका डेप्रीशिएट हुआ है। हाँ, अगर मैं ये पूछता कि अगर 74 से 75 हुआ है तो यूएसडी का क्या हुआ, तो यूएसडी यहाँ पे अप्रिशिएट हुआ, ये आप कह सकते हो, राइट। इसलिए हम यहाँ पे जब भी हम करेंसी मार्केट की बात करते हैं, यहाँ पे पेयर होते हैं, करेंसी पेयर्स होते हैं। यहाँ पे कोई एक करेंसी आपको नहीं देखने मिलती, यहाँ पे हमेशा करेंसी पेयर की वैल्यूज देखने मिलती है। तो एक अप्रिशिएट होता है तो एक डेप्रिशिएट होता है, राइट। सो अगर यूएसडी आईएनआर 74 से 75 हुआ, इसका मतलब ये है कि रुपी हमारा डेप्रिशिएट हुआ।
सिमिलरली अगर 74 से 73 हुआ तो हमारा रुपी एप्रिशिएट हुआ। ये चीज यहाँ पे जो है ये चीज आप सभी लोगों को यहाँ पे जो है समझना जरूरी है। सो ये एक बेसिक चीज है जब भी हम बात करते हैं करेंसी मार्केट के बारे में। सो आई होप ये चीज आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे क्लियर है, राइट, कि अप्रिसिएशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन यहाँ पे जो है क्या होता है रुपी की वैल्यू में। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कौन से टाइप की करेंसीज यहाँ पे ट्रेड की जाती है, तो सबसे पहले क्या मुझे कोई बता पाएगा कौन से टाइप की करेंसीज ट्रेड की जाती है? मैं अगर एक सिंपल हिंट दूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ आपको 4 सर्कल्स मिल रहे हैं। तो कौन से 4 टाइप के करेंसीज में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो? क्या मुझे कोई बता पाएगा? जरूर रिप्लाई दीजिएगा चैट बॉक्स में। ओके सो एक आंसर जो मिला है यूएसडी। ओके यस परफेक्ट, यूएसडी तो आई एम श्योर काफी लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। यूएसडी के बारे में तो मैं देख पा रहा हूँ काफी लोगों ने लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर मैं देखता हूं यहाँ पे ओके यूरो का एक आंसर मिला हुआ है, जेपीवाई का एक आंसर मिला हुआ है, ओके एंड यस जीबीपी, राइट। सो ओवरऑल चारों आंसर्स मुझे मिल गए, राइट। सो दैट इज यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, फिर आता है जेपीवाई आईएनआर एंड फिर आता है जीबीपी आईएनआर। नाउ ये चीजें क्या है उसके बारे में थोड़ा सा एक व्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जो सबसे ज्यादा या जहां पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी देखी जाती है, जहां पे ज्यादातर ट्रेडिंग आपको देखने मिलती है, वो है आपका यूएसडी आईएनआर, राइट। यूएसडी आईएनआर एक ऐसी करेंसी पेयर है जहां पे ज्यादातर आपको यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे जो देखने मिलती है। उसके अलावा अगर हम अगर उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिचुएशन के बारे में, सो अनदर पर्टिकुलर करेंसी यहाँ पे एक और करेंसी जहां पे ट्रेड की जाती है वो है आपका यूरो आईएनआर, राइट। दैट बिकम्स योर यूरो आईएनआर ओवर। सो यूरो आईएनआर यानी कि अगर ऐसे सिचुएशन में अगर हम देखेंगे तो यूरो आईएनआर इज बेसिकली द नेक्स्ट करेंसी, दूसरी मेजर करेंसी यहाँ पे देखी जाती है करेंसी मार्केट में। फिर आता है आपका जीबीपी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स, राइट, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स एंड आईएनआर। तो ये दोनों करेंसी का यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है। एंड देन वी हैव येन आईएनआर, दैट इज जेपीवाई आईएनआर। सो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखने जाए, राइट, ओवरऑल अगर हम यहाँ पे जो देखने जाए तो ये 4 टाइप के आपको करेंसीज यहाँ पे देखने मिल जाते हैं, राइट। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ करेंसीज जो आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। दैट इज योर यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर एंड येन आईएनआर। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, राइट, उसके अलावा अगर हम यहाँ पे जो है बात करते हैं अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ करेंसी, जैसे कि मैंने कहा ज्यादातर लिक्विडिटी आपको यहाँ पे यूएसडी आईएनआर में देखने मिलेगी। ज्यादातर लोग जो है ट्रेडिंग करने के लिए यूएसडी आईएनआर में आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, राइट। सो इसलिए एक कारण ये भी है कि फ्यूचर्स मार्केट में अगर आप देखने जाओ तो फ्यूचर्स मार्केट में आपके पास यहाँ पे ये चारों करेंसी पेयर्स है, राइट। फ्यूचर्स मार्केट में अगर आप देखोगे तो आपके पास ये चारों करेंसी पेयर्स यहाँ पे अवेलेबल है। बट अगर हम बात करते हैं अबाउट अगर हम यहाँ पे जो है बात करते हैं अबाउट ऑप्शन मार्केट्स, सो ऑप्शन मार्केट्स में आपके पास यहाँ पे जो है यू जस्ट हैव एक ही पर्टिकुलर करेंसी है जो है आपका यूएसडी आईएनआर, राइट, बिकॉज वहां पे ही आपको लिक्विडिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको करेंसीज में लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण ऑप्शन मार्केट्स में हम अवॉइड करते हैं कि आप बाकी करेंसीज में ट्रेड करो। आपको यहाँ पे यूएसडी आईएनआर में ही ट्रेड करना है अगर आप ऑप्शंस में वर्क करने जाते हो तो ये 4 करेंसीज मेजर अगर आप देख सकते हो तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो व्हेन वी टॉक अबाउट करेंसी मार्केट। उसके अलावा अगर हम एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे करेंसी मार्केट के बारे में वो है करेंसी मार्केट के टाइमिंग्स। ओके तो सबसे पहले क्या मुझे कोई बता सकता है करेंसी मार्केट के टाइमिंग्स क्या है? व्हाट आर द टाइमिंग्स फॉर करेंसी मार्केट? क्या कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में? व्हाट आर द टाइमिंग्स फॉर करेंसी मार्केट? करेंसी मार्केट के टाइमिंग्स क्या है यहाँ पे? अगर ना भी पता हो आप नो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस रिक्वेस्ट यही रहेगी पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। ओके सो आई कैन सी कुछ अलग अलग आंसर्स यहाँ पे जो मुझे मिल रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा हुआ है 9 to 11, ओके। कुछ लोगों ने लिखा हुआ है ओके सो कुछ लोगों ने नो भी लिखा हुआ है, ओके। कुछ लोगों ने लिखा हुआ है 9 to 11:30, ओके। कुछ एक आंसर मिला हुआ है 9 to 5, 9 to 5 फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ओके। 9:15 to 5, ओके। एक आंसर मिला हुआ है 9:15 to 5।
ओके, एक और आंसर मिला हुआ है 9:30 to 5:30। ओके, वो भी एक अलग आंसर यहाँ पे जो मुझे देखने मिल रहा है। ओके, सो काफी आई वुड से डिफरेंट आंसर्स मुझे देखने मिल रहा है, राइट? वेरियस आंसर्स मुझे यहाँ पे जो देखने मिल रहा है। एंड कुछ लोगों ने लिखा हुआ है 24/7, राइट? 24/7, 24/5। ओके, नॉट 24/7, 24/5 एंड 24 आवर्स, आई गेस। ओके, सो ये भी एक आंसर मुझे यहाँ पे जो देखने मिल रहा है। बट व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी, करेक्ट आंसर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सो द करेक्ट आंसर वेयर फॉर योर करेंसी मार्केट इट इज 9 to 5 PM। ठीक है, नाउ जिन्होंने 24 आवर्स लिखा है उनका मानना बराबर है कि 24 आवर्स आपका करेंसी मार्केट एक्टिव रहता है। बट आप अपने ऑर्डर्स इंडियन मार्केट्स के हिसाब से सिर्फ ये 4 करेंसीज में जब आप प्लेस करने जाओगे तो यही टाइमिंग में आप यहाँ पे कर पाओगे, राइट? यस, करेंसी मार्केट्स आर एक्टिव 24 आवर्स, बट जब आप ऑर्डर प्लेस करने जाते हो तो सिर्फ हम यहाँ पे इंडियन रुपीज में ही यहाँ पे हम लोग इंडियन पेयर्स में ही आप यहाँ पे ऑर्डर्स प्लेस कर पाएंगे। दैट इज द रीजन यहाँ पे आपके लिए ये टाइमिंग है, दैट इज फ्रॉम 9 AM to 5 PM इन द इवनिंग। सो ये हमारा करेंसी मार्केट का यहाँ पे जो टाइमिंग है। नाउ यहाँ पे एक चेंज है, राइट? एक चेंज ये भी है कि ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी यहाँ पे अगर हम विनो देखने जाए, ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी टाइमिंग्स यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, जिस दिन एक्सपायरी होगी करेंसी मार्केट की तो उस दिन यहाँ पे टाइमिंग्स चेंज हो जाता है। उस दिन का टाइमिंग क्या होगा? उस दिन का टाइमिंग फिर यहाँ पे 9 AM to 12:30 PM हो जाता है इन द आफ्टरनून। ये चीज काफी लोगों को नहीं पता है। जिस दिन एक्सपायरी होती है 9 AM to 12:30 PM ही रहता है टाइमिंग फॉर योर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के लिए वही टाइमिंग रहता है ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, जिस दिन एक्सपायरी होती है तब। सो दैट इज फ्रॉम 9 AM to 12:30 PM इन द आफ्टरनून। एंड करेंसी मार्केट की जब भी हम बात करते हैं तो स्पेशली जो स्पेकुलेटर्स है, राइट, जो मार्केट में कम समय के लिए आते हैं या जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उनको एक चीज यहाँ पे पता होना जरूरी है कि जो करेंसी मार्केट्स है वहां पे सबसे ज्यादा मूवमेंट्स आपको किस दौरान देखने मिलेगी। तो सबसे पहले तो मूवमेंट आपको करेंसी मार्केट में देखने मिलती है दैट इज फ्रॉम 9 to 9:15। ठीक है, 9 बजे से लेके 9:15 तक, राइट? 9 से लेके 9:15 तक यहाँ पे आपको जो है सबसे ज्यादा मूवमेंट देखने मिलेगी, बिकॉज फिर 9:15 को हमारे इक्विटी मार्केट्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, जो भी स्पेकुलेटर्स होते हैं, वो ज्यादातर शिफ्ट हो जाता है इक्विटी मार्केट्स में, राइट? तो इसलिए जो ज्यादातर मूवमेंट आपको देखने मिलेगी मॉर्निंग में वो होती है फ्रॉम 9 to 9:15, राइट? जब तक आपकी इक्विटी मार्केट स्टार्ट नहीं हो जाता। उसके बाद दूसरी मेजर मूवमेंट आपको पूरे दिन में देखने मिलेगी अराउंड 12:30 के आसपास। 12:30 के आसपास आपको एक और मूवमेंट देखने मिलती है करेंसी मार्केट में। नाउ क्या मुझे कोई बता सकता है 12:30 के आसपास ही मुझे क्यों मूवमेंट देखने मिलती है करेंसी मार्केट में? उसके पीछे कोई रीजन क्यों 12:30 के अराउंड ही आपको ये मूवमेंट जो है देखने मिलेगी? सो उसके पीछे का रीजन क्या है? कैन एनीवन टेल मी? उसके पीछे का रीजन यहाँ पे क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ओके, सो आई कैन सी कुछ आंसर्स मिले हैं। ओके, अमेरिकन मार्केट्स टाइम इन यूएस। ओके, यूएस मार्केट विल ओपन अदर साइड ऑफ वर्ल्ड राइजेस। ओके, यूरोपियन मार्केट्स ओपन होते हैं। सो यस, द करेक्ट आंसर वेयर इज व्हाट? सो करेक्ट आंसर आपका है दैट इज, अगर हम बात करेंगे तो आपका यूरोपियन मार्केट्स, राइट? यूरोपियन मार्केट्स यहाँ पे जो है स्टार्ट होते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट दैट इज व्हाट हैपेंस इन व्हेन आई टॉक अबाउट वीकेंड से, जब हम बात करते हैं अबाउट करेंसी मार्केट। सो इसलिए 12:30 के अराउंड, 12:30 के अराउंड यहाँ पे जो आपके यूरोपियन मार्केट्स यहाँ पे जो है स्टार्ट होते हैं, राइट? दैट इज व्हाट वी लुक इनटू, राइट? दैट इज व्हाट वी लुक इनटू वेयर, राइट? सो वो आपको यहाँ पे जो है देखने का मौका मिलता है। नाउ अगर हम बात करें, ओके, सो बिफोर दैट एक और यूएस मार्केट्स। तो यूएस मार्केट्स सर इवनिंग में स्टार्ट होता है। यूएस मार्केट्स जो है वो इवनिंग में स्टार्ट होता है। 12:30 को आपको यहाँ पे जो देखने मिलेगा दैट इज यूरोपियन मार्केट्स। यूएस मार्केट्स का भी इंपैक्ट होता है बट वो इवनिंग में होता है सर। सो यूएस मार्केट्स जो है वो इवनिंग में यहाँ पे स्टार्ट होता है। इट इज अराउंड मे बी अराउंड 7 o'clock के आसपास आपको यहाँ पे जो है आपके यूएस मार्केट्स यहाँ पे स्टार्ट होंगे इन द इवनिंग। बट 12:30 को यहाँ पे आपको जो है मूवमेंट देखने मिलेगा इन योर यूरोपियन मार्केट, राइट? यूरोपियन मार्केट्स में आपको वो मूवमेंट देखने मिलता है। एंड जो तीसरा मेजर मूवमेंट आपको देखने मिलेगा करेंसी मार्केट में वो आता है आफ्टर 340, राइट? 340 के बाद आता है, बिकॉज तब क्या होता है, तब यहाँ पे आपके इक्विटी मार्केट्स यहाँ पे बंद हो जाता है। सो अगेन जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, वो अपना पूरा मूवमेंट जो है शिफ्ट कर देते हैं आपके करेंसी मार्केट्स में।
सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि आपको करेंसी मार्केट में ये तीन समय पे आपको यहाँ पे जो ज्यादातर फ्लक्चुएशंस जो है देखने मिलेंगे, राइट। तो जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो स्पेकुलेशन करना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट रहेगी एक बार आप सिर्फ नजर डालिएगा, राइट। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग करिए उस दौरान, बट एक बार आप सिर्फ यहाँ पे जो उस वक्त जो मैंने आपको तीन समय बताया वहां पे बस एक बार जो है नजर डालिएगा कितना मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। एंड फिर आप ये भी देखिएगा कि जो नॉर्मल टाइम है, यानी कि उसके अलावा का जो टाइम है, मान लीजिए 10 बजे 11 बजे, उस समय पे यहाँ पे कितना मूवमेंट हो रहा है। तो जब आप यहाँ पे कंपेयर करने जाओगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे जरूर देखने मिलेगा। तो ये होता है बेसिकली टाइमिंग, राइट। ये पूरा जो है पूरा टाइमिंग्स के ऊपर यहाँ पे हमने करेंसी मार्केट के बारे में जाना। उसके अलावा अगर हम एक्सपायरी की बात करते हैं, तो एक्सपायरी यहाँ पे जो है होता है दैट इज ऑन योर 2 business days प्रायर टू द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ, यानी कि महीने का थर्ड लास्ट वर्किंग डे, राइट। महीने का जो भी थर्ड लास्ट वर्किंग डे होगा उस दिन यहाँ पे जो है करेंसी मार्केट्स की एक्सपायरी होती है, ठीक है। बट ये चीज जो है फिलहाल सिर्फ एप्लीकेबल है यूएसडी आईएनआर फ्यूचर्स मार्केट के लिए, राइट। ये रिसेंटली यहाँ पे जो चेंज हुआ है, इनफैक्ट लास्ट 1 मंथ में ही यहाँ पे जो है बाकी करेंसी के टाइमिंग्स जो है चेंज किए गए। इनफैक्ट अगर एक्सपायरी की बात की जाए तो एक्सपायरी के टाइमिंग्स यहाँ पे जो है चेंज किए गए हैं। द रीजन बीइंग ओवर इज कि अगर हम बात करते हैं कि अगर आपने अगर आपने यहाँ पे जो देखा होगा, व्हेन आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन की अगर आप नोटिस करते हो कि जो लिक्विडिटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लिक्विडिटी है यूएसडी आईएनआर में काफी आपको देखने मिल रही है, राइट। यूएसडी आईएनआर में आपको यहाँ पे लिक्विडिटी जो है काफी देखने मिल रही है, एंड बाकी के जो करेंसीज है वहां पे लिक्विडिटी काफी कम है। तो बाकी के करेंसीज में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, राइट, बाकी के करेंसीज में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो है अगर आप देखते हो तो उन्होंने यहाँ पे तो ये एक्सपायरीज जो है उन्होंने वीकली कर दी है, राइट। उन्होंने एक्सपायरीज यहाँ पे जो है वीकली कर दी है बाकी के तीन करेंसीज में, राइट। सो दैट इज ओवरऑल जब हम बात करते हैं दैट इज अबाउट योर लास्ट ट्रेडिंग डे। सो यूएसडी आईएनआर का जो है वो आप देखोगे फ्यूचर्स मार्केट में थर्ड लास्ट वर्किंग डे जो है वो एक्सपायरी यहाँ पे देखा जाता है। उसके अलावा जो फाइनल सेटलमेंट होता है तो कहाँ पे होता है फाइनल सेटलमेंट, जो होगा वो होगा लास्ट डे पे, राइट। जो लास्ट डे होता है करेंसी मार्केट का उसका जब तब जो है यहाँ पे फाइनल सेटलमेंट किया जाता है। एंड सेटलमेंट जो होता है दैट इज बेसिकली कैश सेटल, राइट। कैश सेटल यहाँ पे होता है, यानी कि फिजिकल सेटलमेंट नहीं होता है। फिजिकल सेटलमेंट का मतलब क्या है, अगर आपने कल के सेशन अटेंड किए होंगे तो कल हमने बात की थी कि डिलीवरी मिलती है या आपके डिमांड से स्टॉक चले जाता है, उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल सेटलमेंट। कैश सेटल यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा तो आपके डीमैट में आपको करेंसीज नहीं आएंगे, आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगा वो आपको एट द एंड पे करना पड़ेगा अगर आप वेट करते हो एक्सपायरी तक। तो ये चीज ओवरऑल आपको यहाँ पे जो है ये चीज आपको यहाँ पे जो देखने मिलती है। सो दिस इज अबाउट यू कैन से द करेंसी मार्केट का एक बेसिक, राइट। ये करेंसी मार्केट्स के बेसिक कुछ पॉइंट्स है जो आप सभी लोग को यहाँ पे पता होना जरूरी है। नाउ करेंसी मार्केट की बात करेंगे तो एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे लॉट साइजेस, राइट। लॉट साइजेस भी यहाँ पे जो है देखना आपको जरूरी है। नाउ सिंस यहाँ पे एफएनओ मार्केट्स में ट्रेडिंग की जाती है तो लॉट साइजेस यहाँ पे होंगे, चारों करेंसीज के लॉट साइजेस है। एंड चारों करेंसीज के लॉट साइजेस क्या है, तो चारों करेंसीज के लॉट साइजेस कुछ इस तरीके से, राइट। सो अगर आप देखते हो यहाँ पे लॉट साइज, यूएसडी आईएनआर का लॉट साइज जो है वो है 1000 का, यूरो आईएनआर का भी है यहाँ पे 1000, जीबीपी आईएनआर का भी है 1000 का, और जेपीवाई आईएनआर का जो लॉट साइज है यहाँ पे वो है 1 लाख का, राइट। 1 लाख का यहाँ पे जो है लॉट साइज है। नाउ क्या मुझे यहाँ पे कोई बता सकता है, ओके, कैन एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स कि जेपीवाई आईएनआर का क्यों लॉट साइज 1 लाख का है, ऐसा क्यों यहाँ पे जो देखा जा रहा है, क्या मुझे कोई बता सकता है? क्यों जेपीवाई आईएनआर का लॉट साइज यहाँ पे 1 लाख का है एंड बाकी सारे जो लॉट साइज आप देख रहे हो 1000 का है? एनी रीजन फॉर दिस? ओके, कुछ लोगों ने लिखा हुआ है आई डोंट नो, ओके नॉट अ प्रॉब्लम। कुछ लोगों ने नो लिखा हुआ है, ओके नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखेंगे कुछ आंसर्स, सो प्राइस ऑफ जेपीवाई इज लेस कंपेयर टू अदर्स, ठीक है, वो एक आंसर मिला हुआ है। लेसर वैल्यू कंपेयर टू अदर करेंसीज, ओके, वैल्यू रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज। जेपीवाई वैल्यू लो कंपेयर टू आईएनआर, ओके, वैल्यू ऑफ आईएनआर इज मोर। Rupee stronger, okay, I think JPY quote is quote with 100.
ओके, सो काफी अलग अलग आंसर्स मिले हैं, वेरियस आंसर्स जो मुझे यहाँ पे जो मिले हैं, बट जब हम बात करते हैं अबाउट जेपीवाई आईएनआर, जैसे कि कुछ लोगों ने यहाँ पे करेक्टली मेंशन किया हुआ है, राइट, जैसे कि कुछ लोगों ने यहाँ पे जो है करेक्टली मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, दैट इज कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अबाउट जेपीवाई आईएनआर, तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गर करेंसी मानी जाती है वो आईएनआर को माना जाता है। ठीक है, जैसे कि हम अगर मैं मान लीजिए अगर मैं यूएसडी आईएनआर का एग्जांपल लेता हूँ, तो यूएसडी आईएनआर में यहाँ पे आपका यूएसडी एक स्ट्रॉन्गर करेंसी है, राइट, यूएसडी इंडियन रुपी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिमिलरली अगर मैं यूरो जीबीबी की अगर बात करता हूँ यहाँ पे, तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो अगर मैं बात करना चाहूँ अबाउट स्ट्रॉन्गर करेंसी, तो यूरो और जीबीबी वो आपके स्ट्रॉन्गर करेंसीज माने जाते हैं आपके आईएनआर के कंपैरिजन में। बट जब बात की जाती है जेपीवाई और आईएनआर की, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपको आपका जो आईएनआर है यानी कि हमारा जो इंडियन नेशनल रुपी है वो स्ट्रॉन्गर करेंसी माना जाता है जेपीवाई के कंपैरिजन में, राइट, वो स्ट्रॉन्गर करेंसी माना जाता है जेपीवाई के कंपैरिजन में। अगर एक सिंपल एग्जांपल भी लो, ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, लेट्स से वी आर ट्रेडिंग हियर एंड मान लीजिए अगर आपने 1 रुपया खर्चा किया, ठीक है, 1 रुपया का अगर आप खर्चा करते हो, तो 1 रुपया का खर्चा यानी कि कितना डॉलर आपने खर्चा किया है, मान लीजिए अगर 1 रुपी 1 आईएनआर का अगर आप खर्चा करते हो, तो आप कितना यहाँ पे डॉलर खर्चा कर रहे हो, आप यहाँ पे 0.014 यूएसडी का खर्चा कर रहे हो। इतना आप यहाँ पे जो है ओवरऑल खर्चा कर रहे हो, अगर आप एक वी कैन से डॉलर का अगर आप यहाँ 1 रुपए का खर्चा कर रहे हो तो। बट यही चीज अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इन योर जेपीवाई, राइट, अगर हम यही चीज जेपीवाई की अगर हम बात करते हैं, तो जेपीवाई में अगर हम देखने जाए, सो 1 इंडियन नेशनल रुपी, राइट, अगर आप खर्चा करते हो 1 रुपया अगर आप खर्चा करते हो, तो जेपीवाई में आप यहाँ पे 1.48 येन का आप यहाँ पे 1.48 येन का आप यहाँ पे खर्चा कर रहे हो। सो आप देख सकते हो डिफरेंस यहाँ पे, राइट, एक इंडियन नेशनल रुपी का खर्चा करते हुए आपको 0.014 का आप यूएसडी खर्चा कर रहे हो, बट यहाँ पे आपका जेपीवाई ज्यादा जा रहा है। तो ये चीज आपको क्लियरली बताता है कि आपका जेपीवाई जो है वो एक वीकर करेंसी है एज कंपेयर टू दैट ऑफ आईएनआर, राइट। एंड इनके जो लॉट साइजेस है उनको एक स्टैंडर्ड साइज देने के लिए, राइट, चारों करेंसीज को यहाँ पे एक स्टैंडर्ड साइज देने के लिए यहाँ पे, इसलिए अगर आप देखते हो कि तीनों करेंसीज जो है यूएसडी, यूरो और जीबीबी, इनका यहाँ पे लॉट साइज 1000 का है और जेपीवाई का यहाँ पे 1 लाख का है। सो दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस, राइट, इसके पीछे का एक रीजन यहाँ पे ये जो है यहाँ पे देखा गया। सो दैट इज द ओवरऑल वी कैन से लॉट साइज, राइट, लॉट साइजेस को जिस तरीके से यहाँ पे इम्पैक्ट करता है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे करेंसी मार्केट्स के बारे में, राइट, ये तो हमने लॉट साइजेस के बारे में जाना। अब ओके, इधर तक यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, एनीवन हैविंग एनी डाउट्स यहाँ तक, जरूर चैट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे एंड देन हम यहाँ पे प्रैक्टिकल वी कैन से एग्जांपल्स लेंगे। एनी डाउट्स टिल नाउ? यहाँ तक किसी को कोई डाउट रहेगा तो जरूर चैट बॉक्स में बता सकते हो आप। ओके, सो आई कैन सी पीपल आर मेंशनिंग नो, कुछ लोगों ने लिखा हुआ है नो डाउट्स। ओके, क्लियर है, ओके ग्रेट। अगर कोई टाइप कर रहा है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, इन केस एनीवन इज टाइपिंग, आई विल वेट फॉर अ मिनट, डू नॉट वरी। ओके, सो आई कैन सी मेजोरिटी लोगों ने तो यहाँ पे नो लिखा हुआ है, साथ ही साथ कुछ लोगों ने क्लियर भी लिखा है। सो आई गेस यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। एक्सपायरी के दिन 12:30 से पहले स्क्वायर ऑफ करना है धीरेन जी, बिकॉज एक्सपायरी का डे का जो टाइमिंग है वो 12:30 तक का ही है, तो उसके पहले ही अगर आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ करना है, तो उसके पहले स्क्वायर ऑफ करना होगा, दैट इज 12:30 से पहले, राइट। सो दैट इज ओवरऑल व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सपायरी। नाउ ये तो हमने यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे जो करेंसी मार्केट के बारे में देखे। इसी तरीके से अगर हम जब भी करेंसी मार्केट्स की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि करेंसी जो है वो यहाँ पे यू कैन से पेयर्स में हमेशा देखी जाती है, राइट, करेंसीज को हमेशा यहाँ पे पेयर्स में देखा गया है। हमेशा जो भी आप करेंसी का देखोगे, राइट, करेंसी अगर आप हमेशा एक पेयर में देखते हो तो वो पेयर में हमें हमेशा यहाँ पे देखने मिलती है। शिरीष जी, अगर स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो क्या होगा, वो हम एट द एंड सीखेंगे सर, बिकॉज मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी लेने वाला हूँ विद ऑर्डर प्लेसमेंट, एक्सपायरी, एंड फिर नहीं किया तो क्या होगा वो मैं आपको बाय द एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा सर, डू नॉट वरी।
राइट, विल टॉक अबाउट दैट बाय द एंड ऑफ द सेशन। तो जैसे कि मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे जो बता रहा था, एज 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 आई वाज डिस्कसिंग अबाउट कि अगर आपने मान लीजिए जब भी आप करेंसी देखते हो, राइट, जब भी हम यहाँ पे जो है करेंसी देखते हो, सो करेंसीज में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमेशा करेंसीज पेयर में देखी जाती है, राइट, हमेशा यहाँ पे जो है करेंसी जो है वो पेयर में यहाँ पे जो है देखी जाती है। सो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे जब भी बात करते हैं, राइट, ऐसे सिचुएशन में जब भी हम यहाँ पे जो है बात करते हैं तो दो तरीके के करेंसीज आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, राइट, यू विल बी सीइंग टू टाइप्स ऑफ करेंसीज। सबसे पहले आता है आपका बेस करेंसी, राइट, सबसे पहले आता है आपका बेस करेंसी। एंड यहाँ पे जो दूसरे तरीके का जो करेंसी आता है उसको हम लोग कहते हैं कोटेशन करेंसी, या इसको आप कोट करेंसी भी कह सकते हो, या यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ कोट करेंसी, या आप यहाँ पे इसको यहाँ पे कोटेशन करेंसी यहाँ पे जो है कह सकते हो, राइट। सो जब भी हम बात करते हैं अबाउट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट, जब भी हम अगर बात करेंगे अबाउट करेंसीज, तो आपको ये दो तरीके के करेंसीज देखने मिलेंगे, और उसके साथ आपको एक और चीज देखने मिलती है, वो है वैल्यू, राइट, वो है आपका वैल्यू। तो ये तीन चीज आप हमेशा एक करेंसी में देखोगे, राइट, हमेशा ये तीन चीज आप यहाँ पे जो है करेंसी में यहाँ पे देखने वाले हो। नाउ अगर हम बात करते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, राइट, अगर हम बात करते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन वेयर कि अगर मान लीजिए अगर अगर आपने मान लीजिए कोई भी एक एग्जांपल लूं मैं, मान लीजिए अगर हम बात करते हैं अबाउट ये तीन एग्जांपल्स है, जैसे कि बेस है, कोटेशन है और वैल्यू है। सो बेस करेंसी यानी कि क्या, कि बेस करेंसी आपका हमेशा एक यूनिट पे फिक्स किया जाता है, राइट, ये चीज आपको पता होना जरूरी है। बेस करेंसी जो है वो क्या है, हमेशा एक यूनिट पे फिक्स किया जाता है। सो दैट इज ये चीज आप यहाँ पे जो है देखना आपको यहाँ पे जो जरूरी है। एंड कोटेशन करेंसी हमेशा कंपेयर किया जाता है, ओके, कोटेशन करेंसी जो है वो हमेशा यहाँ पे कंपेयर किया जाता है विथ योर बेस करेंसी। एंड जब हम कंपेयर करते हैं, राइट, अगर हम यहाँ पे जो है कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने के बाद, राइट, कंपेयर करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक वैल्यू देखने मिलती है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, लेट्स से इफ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल हियर, सो एक एग्जांपल हम लेते हैं, लेट्स से ऑफ यूएसडी आईएनआर इज इक्वल टू 75। सो क्या मुझे कोई बता सकता है ऐसे सिचुएशन में मेरा बेस करेंसी क्या है और कोट करेंसी क्या है? वैल्यू तो आई एम श्योर आप सभी लोगों को पता है 75 हमारा वैल्यू है, बट यहाँ पे मेरा बेस करेंसी क्या है और कोट करेंसी क्या है? क्या मुझे कोई बता पाएगा चैट बॉक्स में? जरूर चैट बॉक्स में रहेगा। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं आंसर्स की अगर मैं बात करता हूँ, सो ओके, सो इफ आई लुक इनटू द आंसर्स ओवर हियर, सो आई कैन सी, सो बेस इज आईएनआर, ओके, एंड कोट इज यूएसडी, ठीक है, वो एक आंसर मिला हुआ है। बेस इज यूएसडी, कोट इज आईएनआर। ओके, सो बेसिकली मुझे दोनों आंसर्स यहाँ पे मिल गए। कुछ लोग कह रहे हैं बेस करेंसी जो है आपका बेस करेंसी जो है वो आपका है यूएसडी, कुछ लोग कह रहे हैं बेस करेंसी जो है वो आपका है आईएनआर। नाउ बट द करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? करेक्ट आंसर जो है वो है कि आपका बेस करेंसी यहाँ पे माना जाता है आपका यूएसडी, ठीक है, यूएसडी को हम यहाँ पे बेस करेंसी कहते हैं। क्यों? बिकॉज हमने पहले ही प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है। प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पे? अगर मैं आपको एक प्रीवियस स्लाइड बताना चाहूँ, प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था बेस करेंसी हमेशा एक यूनिट पे फिक्स की जाती है, राइट, बेस करेंसी हमेशा एक यूनिट पे फिक्स की जाती है। सो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अबाउट दिस एग्जांपल जहाँ पे हमने यूएसडी आईएनआर को 75 देखा, तो ऐसे सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि एक यूएसडी की वैल्यू आईएनआर के कंपैरिजन में कितनी है, तो इसलिए यहाँ पे आपका यूएसडी जो है वो आपका बेस करेंसी बन जाता है। एंड हम आईएनआर को कंपेयर कर रहे हैं यूएसडी के साथ, तो आईएनआर क्या बन जाएगा? आईएनआर आपका यहाँ पे कोट करेंसी बन जाएगा, जिसको हम लोग कोटेशन करेंसी कहते हैं, ठीक है, आईएनआर जो है आपका कोटेशन करेंसी यहाँ पे बन जाएगा। एंड देन 75 जो है वो आपका यहाँ पे वैल्यू है, राइट, 75 जो है आपका यहाँ पे वैल्यू है। तो ये चीज जो है वो ओवरऑल आपको यहाँ पे जो है देखने मिलती है, राइट, तो ये चीज ओवरऑल आपको यहाँ पे जो है देखने मिलती है। सो दैट इज बेसिकली अबाउट योर यूएसडी आईएनआर, राइट, ये आपका यहाँ पे यूएसडी आईएनआर यहाँ पे इस तरीके से पूरा आपको देखने मिलता है। तो ये पूरा बॉक्स जो है रेड बॉक्स का यहाँ पे मतलब क्या है? ये जो रेड बॉक्स आप यहाँ पे देख रहे हो इसका सिंपल मतलब जो है वो कुछ इस तरीके से है। ये जो आप मैंने बॉक्स यहाँ पे बताया आपको, इसका सिंपल मतलब ये है कि एक यूएसडी अगर आप खर्चा करने गए,
तो आप यहाँ पे 75 रुपीज का आप यहाँ पे खर्चा कर इंडियन रुपीज में अगर बात करेंगे तो। सो ये बेसिकली अगर आप देखते हो इस तरीके से ये पूरा यहाँ पे देखा जाता है, दैट इज हाउ इट ओवरऑल वर्क्स, राइट। सो इस तरीके से पूरा यहाँ पे जो है वो देखा जाता है, राइट। सो ओवरऑल दिस इज हाउ इट वर्क्स ओवर। नाउ अगर हम बात करेंगे अबाउट अ सिचुएशन, राइट, अगर हम यहाँ पे जो है बात करते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन जहाँ पे लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट, मान लीजिए अगर हम करेंसी मार्केट्स की बात करते हैं, तो करेंसी मार्केट्स में आपने हमेशा देखा होगा 4 डेसिमल पॉइंट्स में यहाँ पे जो आपको वैल्यू दी जाती है। कोई भी अगर आप करेंसी पैर देखोगे, पेयर देखते हो, आप हमेशा 4 डेसिमल्स में आप यहाँ पे जो है उसका कैन से वैल्यू आपको देखने मिलती है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं पिप साइज, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं पिप साइज या पिप मूवमेंट, ठीक है। 5 पिप का मूवमेंट हुआ, 10 पिप का मूवमेंट हुआ, तो वो होता है एक पिप साइज ओवर। नाउ पिप साइज यहाँ पे क्या होता है, तो पिप साइज अगर आप देखने जाओगे, सो यहाँ पे हमारा जो पिप साइज है वो है 0.0025। ये आपका यहाँ पे जो है पिप साइज यहाँ पे देखने मिलता है। इसका सिंपल मतलब क्या है, पिप साइज का सिंपल मतलब ये है कि इतना फ्लक्चुएशन होगा एक बिड प्राइस में और आस्क प्राइस में। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ठीक है, ये चीज को आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे एक नोट पैड लेता हूं, तो आपको ये चीज समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। So I'm just opening up a notepad. Okay, just opening up a notepad over here. Just give me a minute. So यहाँ पे नोटपैड है। सो मान लीजिए अगर मैं यूएसडी आईएनआर की बात करता हूँ, ठीक है, यूएसडी आईएनआर की अगर हम बात करते हैं, सो यूएसडी आईएनआर में जब भी आप देखोगे, यूएसडी आईएनआर में आप जब भी यहाँ पे सिचुएशन देखते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूएसडी आईएनआर का यहाँ पे सिचुएशन, लेट्स से अगर प्राइस चल रहा है 74.67, लेट्स से 6750, ठीक है, ये प्राइस यहाँ पे जो चल रहा है यूएसडी आईएनआर का। जैसे कि मैंने बताया पिप साइज क्या होता है यहाँ पे करेंसी मार्केट में, जो पिप साइज है, सो पिप साइज यहाँ पे जो है पिप साइज, ओके, पिप साइज यहाँ पे जो है दैट इज ऑफ 0 पॉइंट, अगर हम यहाँ पे जो बात करते हैं पिप साइज जो है वो यहाँ पे वो है 0.0025, राइट, 0.0025। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी यूएसडी आईएनआर मूव करेगा, ठीक है, जब चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करे या चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करे, हमेशा इतना मूवमेंट, राइट, इतना मिनिमम मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, यानी कि 0.025 का मूवमेंट आपको देखने मिलेगा। यानी कि अगर ये एक पिप मूव हुआ, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए अगर ये एक पिप मूव हुआ पॉजिटिव साइड पे, तो आपका प्राइस क्या होगा, 74.6775। अगर पॉजिटिव साइड पे मूव हुआ तो ये इस तरीके से देखा जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं। सो पॉजिटिव पिप अगर मूव हुआ तो ये वैल्यू इतना हो जाएगा। अगर नेगेटिव पिप पे अगर यहाँ पे मूव होता है, नेगेटिव 1 पिप मूव हुआ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये 74.6725 यहाँ पे जाएगा। सो ये क्या होता है, ये होता है पिप साइज, यानी कि मिनिमम मूवमेंट इतना होगा। यानी कि आप वैल्यू 67 पॉइंट, आप यहाँ पे ये वैल्यू 58 नहीं देखोगे, या इसका वैल्यू आप 60 नहीं देखोगे कभी भी। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि हमेशा इतना मिनिमम मूवमेंट आपको देखने मिलता है। जो मूवमेंट होता है वो इतना मूवमेंट यहाँ पे जो है, मिनिमम मूवमेंट आपको यहाँ पे जो है देखने मिलता है, राइट। इट इज लाइक अ टिक साइज, जो टिक साइज जैसे हम लोग देखते हैं, इट इज लाइक अ टिक साइज ओवर, राइट, इट इज लाइक अ टिक साइज ओनली। तो ये जो है वो मिनिमम मूवमेंट आपको यहाँ पे जो देखने मिलता है। तो पिप साइज इज करेंसी मार्केट में पिप साइज, यानी कि इतना मिनिमम मूवमेंट होगा। सो अगर 0 पॉइंट मूवमेंट जब भी आप देखोगे तो यहाँ पे 0.0025 का मूवमेंट आपको देखने मिलता है ना। मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। मान लीजिए अगर आपने कहीं पे देखा, ओके, मान लीजिए अगर आपने कहीं पे देखा यहाँ पे 4 पिप का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, 4 पिप का आपको मूवमेंट देखने मिला यूएसडी आईएनआर में, तो क्या मुझे कोई बता सकता है पॉजिटिव 4 पिप्स है, ओके, पॉजिटिव 4 पिप्स का मूवमेंट है, तो क्या मुझे कोई बता सकता है अभी मेरा करेंसी का यू कैन से वैल्यू क्या होगा, यूएसडी आईएनआर का वैल्यू क्या होगा? क्या कोई मुझे बताएगा पाएगा चैट बॉक्स में? कि इस सिचुएशन में मेरा करेंसी यानी कि यूएसडी आईएनआर का वैल्यू क्या होगा अगर 4 पिप्स का पॉजिटिव साइड पे मूवमेंट हुआ है तो, राइट, पॉजिटिव साइड पे अगर 4 पिप्स का मूवमेंट हुआ है तो।
ओके सो कुछ आंसर्स यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। ओके सो कुछ आंसर्स मिले हैं 75.6750। ओके कुछ लोगों ने लिखा हुआ है 674। ओके कुछ लोगों ने लिखा हुआ है 74.6850। ठीक है कुछ लोगों ने लिखा हुआ है 6850। कुछ लोगों ने लिखा हुआ है 75.6750। ओके 74.6850। ओके सो आई कैन सी मेजॉरिटी लोगों ने आंसर्स करेक्ट दिए हैं। मेजॉरिटी लोगों ने यहाँ पे आंसर्स जो है करेक्ट दिए हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज व्हाट? सो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आता है, दैट इज करेक्ट आंसर आएगा आपका 74.6850। नाउ ये आंसर कैसे आया? तो ये आंसर का कैसे आया है वो भी हम देख लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। सो ये आंसर आपका कैसे आएगा? 4 पिप का मूवमेंट हुआ है, राइट? 4 पिप का मूवमेंट हुआ यानी कि 4 मल्टीप्लाई करेंगे बाय 0.0025, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.01। इसका आंसर यहाँ पे ये आता है, राइट? 0.01 ये आंसर आता है। तो इसलिए ये पॉजिटिव साइड पे मूव हुआ है, इसलिए मैंने क्या किया? 0.01 मैंने यहाँ पे ऐड किया है आपके 74.6750 में। तो इसलिए आपका जो वैल्यू होगा वो होगा 74.6850, राइट? सो दैट वाज करेक्टली मेंशन बाय लॉट ऑफ पीपल। काफी लोगों ने राइट आंसर्स दिए थे। कुछ लोगों के फिगर्स जो है वो थोड़े से यहाँ पे डिफरेंट हुए, बट आई वुड से मेजॉरिटी लोगों ने आंसर्स करेक्ट दिए। सो ओवरऑल दिस हैज टू बी द ओवरऑल वे, राइट? ये पूरा जो है तरीका होता है देखने का कि कितना मूवमेंट हुआ है। तो 4 पिप्स का मूवमेंट होने यानी कि 4 मल्टीप्लाई किया जाएगा पिप साइज के साथ 0.0025, उतना मूवमेंट ऐड किया जाएगा या तो उतना मूवमेंट सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कितना मूवमेंट आपको देखने मिला। सो ओवरऑल दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? ये चीज यहाँ पे ओवरऑल इस तरीके से यहाँ पे वर्क करती है। सो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बात करते हैं पिप साइज। तो ये पिप साइज में किसी को कोई डाउट? एनीवन हैज एनी डाउट्स इन दिस पिप साइज? किसी को कोई डाउट है पिप साइज में कि पिप साइज क्या है? अभी भी नहीं समझा? इफ एनीवन वांट्स मैं एक और एग्जांपल ले लूंगा। अगर क्लियर है तो प्लीज क्लियर मेंशन कर लीजिएगा, सो दैट मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। सो क्लियर रहेगा तो भी मेंशन कर लीजिए, अगर नहीं है तो आप कोई भी है, अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके ग्रेट। सो आई कैन सी कुछ लोगों ने यहाँ पे नो डाउट्स लिखा है, कुछ लोगों ने क्लियर लिखा है। ओके ग्रेट। सो आई गेस यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट, यू कैन से ये जो है बेसिक चीजें है जो हमने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने कहा कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो देखा, जो हमने सीखा रिगार्डिंग करेंसी मार्केट। सर 0.0025 वो है पिप साइज। पिप साइज यानी कि मिनिमम मूवमेंट इतना होगा, जो भी बिड प्राइस होगा आस्क प्राइस होगा उसके बीच का मिनिमम मूवमेंट इतना होगा। तो ये 7 आपने जो ये वैल्यू देखा है 60, आप जो 74.6750 देख रहे हो, ये कभी भी 74.6760 नहीं होगा, 74.6780 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इतना मूवमेंट मिनिमम होगा। तो इसके बाद का जो मूवमेंट हो सकता है वो हो सकता है 6775, या तो डायरेक्टली वो 68 पे चले जाएगा, राइट? सो आई होप संजीव जी ये यहाँ पे क्लियर है। यानी कि इसका मिनिमम मूवमेंट इतना होता है, उसके बीच के प्राइसेस आपको कभी भी देखने नहीं मिलेंगे। मैं जैसे ही हमारे टर्मिनल पे जाऊंगा, आपको वहां पे भी एक अंदाजा आ जाएगा कि आपको ऐसे वैल्यूज नहीं मिलेंगे। आपको हमेशा यहाँ पे या तो वो 0 से एंड होता होगा या तो वो 5 से एंड होता होगा। 4 डेसिमल्स की मैं बात कर रहा हूँ, राइट? सो दैट इज बेसिकली पिप साइज, यानी कि मिनिमम मूवमेंट इतना होता है। सो अगर एक पॉजिटिव मूवमेंट हुआ तो इतना होगा, अगर एक नेगेटिव मूवमेंट हुआ तो वो हो जाएगा 6725। तो ये चीज बेसिकली रिलेट करती है पिप साइज के साथ, राइट? ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है आपका पिप साइज का। नाउ अगर हम बात करेंगे अबाउट इफ आई टॉक अबाउट वेरियस अदर सिचुएशंस एज वेल, तो अगर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो और क्या सिचुएशंस यहाँ पे आती है? यहाँ पे एक और सिचुएशन आपको यहाँ पे जो देखने मिलेगी कि ये तो हमने ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो करेंसी मार्केट्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, वो हमने यहाँ पे देख लिए। बट अब हम यहाँ पे जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में जाएंगे, कैसे ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कहाँ से करेंसी मार्केट को आप स्टडी कर सकते हो, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ पे आगे जाके। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन करना चाहूंगा। आई जस्ट ओपन अप दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं ना, ये सॉफ्टवेयर का आपको क्रेडेंशियल्स वगैरह सब एंटर करना है एंड आप सॉफ्टवेयर में यहाँ पे लॉग इन कर पाओगे, राइट? अगेन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जिनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हुआ है उनके लिए मैं चाहिए तो फिर से लिंक फॉरवर्ड करना चाहूंगा।
बट आई हैव ऑलरेडी फॉरवर्ड द लिंक, मैंने आपको पिछले 2 सेशंस में भी लिंक फॉरवर्ड की है। इन केस किसी ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, सो आप ये लिंक के थ्रू आप यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर पाओगे। सो आई जस्ट पास ऑन द लिंक अगेन। एक इंस्टॉलेशन वीडियो का भी लिंक मैंने पास ऑन किया है, तो वो भी आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए, राइट। बट दैट इज ओवरऑल इट, जो आप यहाँ पे व्यू कर पाओगे। नाउ अगर हम बात करते हैं अबाउट द सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं, तो मैं सबसे पहले तो हमारे क्रेडेंशियल एंटर करना चाहूंगा। सो बस 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं सॉफ्टवेयर में यहाँ पे लॉग इन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं सॉफ्टवेयर में यहाँ पे जो लॉग इन कर रहा हूँ। ओके, सो वंस आई लॉग इन इनटू द सॉफ्टवेयर, जैसे ही मैं सॉफ्टवेयर में यहाँ पे लॉग इन करूंगा, एज सुन एज आई लॉग इन इनटू दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, यहाँ पे जो है आपका मेन पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है, राइट। सो मेन पेज इज व्हाट, मेन पेज इज योर निफ्टी 50 वॉच लिस्ट, जो आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख सक रहे हो, राइट। सो ये आ जाता है आपका निफ्टी 50 वॉच लिस्ट ओवर। नाउ निफ्टी 50 वॉच लिस्ट की अगर हम बात करते हैं, अगेन जैसे आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जाना है, तो सबसे पहला स्टेप है आपको मार्केट डेप्थ विंडो ओपन करना। तो क्या मुझे कोई बता पाएगा क्विकली मार्केट डेप्थ विंडो ओपन करने का शॉर्टकट क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ओपनिंग द मार्केट डेप्थ विंडो? आपने ऑलरेडी पिछले 2 सेशंस में ये देखा हुआ है। सो व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द मार्केट डेप्थ विंडो? अगर नहीं पता है नो लिख लीजिएगा। आई कैन सी कुछ लोगों ने आंसर्स दिए हैं एंड आई कैन सी कुछ लोगों ने आंसर्स करेक्ट भी दिए हैं। ओके, सो नॉट अ प्रॉब्लम। आई कैन सी कुछ लोगों ने यहाँ पे नो लिखा हुआ है, कुछ लोगों ने लिखा हुआ है F6, कुछ लोगों ने लिखा हुआ है F1, बट करेक्ट आंसर क्या है फिर? सो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे दैट इज F6। ओके, F6 जो है वो आपका शॉर्टकट की है मार्केट डेप्थ के लिए। F1 बाइंग विंडो के लिए सर। ओके, F1 जो है वो बाइंग विंडो के लिए होता है एंड F2 सेलिंग विंडो के लिए। F6 इज फॉर मार्केट डेप्थ विंडो। इन केस अगर आपने वो नहीं देखा है, तो अगर आप भूल जाते हो तो आपको कहां से ओपन करना है? आपको सबसे पहले स्टार्ट में जाना है, मार्केट के अंदर आपको यहाँ पे देखने मिलता है मार्केट डेप्थ विंडो। आप देख सकते हो मार्केट डेप्थ विंडो। मार्केट डेप्थ विंडो के ही बाजू में आपको यहाँ पे दिया हुआ है F6, राइट। सो F6 जो है वो शॉर्टकट की है, या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जाके क्लिक कर लीजिए तो भी आपका मार्केट डेप्थ विंडो ओपन हो जाएगा, या तो आप सिंपली F6 भी प्रेस करोगे। अगर मैं आपको सिर्फ F6 प्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो मार्केट डेप्थ विंडो ओपन हो चुका है। सो ये भी एक तरीका है मार्केट डेप्थ विंडो ओपन का। ना यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले मार्केट डेप्थ विंडो ओपन करने के बाद पहला स्टेप है आपका आपका एक्सचेंज चूज करना। नाउ अगर मुझे करेंसी मार्केट में वर्क करना है, तो कौन से एक्सचेंज में मुझे वर्क करना चाहिए? कैन एनीवन टेल मी दैट? कैन एनीवन टेल मी दैट ओवर हियर कि अगर आपको यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे करेंसी मार्केट में वर्क करना है, सो कौन से पर्टिकुलर एक्सचेंज में मुझे यहाँ पे वर्क करना चाहिए? सो आई कैन सी कुछ लोगों ने NSCFO लिखा हुआ है, NSC लिखा हुआ है, MCX लिखा हुआ है, NSCCD लिखा है। But the correct answer is what? So the correct answer is NSCCD, right? That is your NSCCD over here. So आपको यहाँ पे चूज करना है NSCCD फॉर वर्किंग अंडर करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट में वर्क करने के लिए ये आपको यहाँ पे चूज करना है। NSCCD चूज करने के बाद, राइट आफ्टर चूजिंग NSCCD, व्हाट यू नीड टू लुक ओवर हियर इज दैट इज योर फ्यूचर करेंसी या तो ऑप्शन करेंसी, किस में आपको यहाँ पे वर्क करना है। सो जैसे मैंने कहा, फ्यूचर करेंसी में आपको सारे करेंसीज अवेलेबल है। ऑप्शन करेंसीज में आपको फिलहाल यहाँ पे सिर्फ USD आना देखने मिलता है, बिकॉज वहां पे लिक्विडिटी ज्यादा अवेलेबल है। नाउ अगर हम फ्यूचर करेंसी की बात करते हैं, तो फ्यूचर करेंसी में आने के बाद यहाँ पे आप करेंसी का नाम मेंशन करोगे। मान लीजिए USD INR। जैसे ही मैंने यहाँ पे USD INR मेंशन किया, as soon as I mention USD INR over here, USD INR आप मेंशन करने के बाद आप यहाँ पे जो है you'll be mentioning over that is your आपका एक्सपायरी, कि आप कौन से एक्सपायरी में आप यहाँ पे वर्क करना चाहते हो। सो आप देख सकते हो अलग अलग एक्सपायरीज आपको यहाँ पे दिए हैं, बट अगेन 3 ही एक्सपायरीज आप यहाँ पे जो है वर्क कर सकते हो, दैट इज करंट मंथ एक्सपायरी, नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी या फार मंथ एक्सपायरी। सो कौन सा एक्सपायरी में आपको यहाँ पे जो है वर्क करना है, दैट यू कैन वर्क ऑन इट, राइट। वो चीज आप यहाँ पे जो है ओवरऑल देख सकते हो, राइट। वो चीज आपको यहाँ पे जो देखने मिलेगी कौन से एक्सपायरी में आपको यहाँ पे वर्क करना है।
एक्सपायरी कौन से बेसिस पे चूज करनी है? तो जैसे कि आपने फ्यूचर्स मार्केट के सेशन में देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ योर ओपन इंटरेस्ट, जहां पे आपको ओपन इंटरेस्ट का वैल्यू ज्यादा दिखाई दे उस तरीके का एक्सपायरी जो है चूज कर लीजिएगा. सो मान लीजिए अगर मैं 28 जुलाई चूज करता हूँ एंड इफ आई क्लिक ऑन रिफ्रेश, सो आप देखोगे यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कितना है, इट इज अराउंड 1,19,960, राइट, 1,19,000 के आसपास है. 28 जून सेलेक्ट किया तो आपका ओपन इंटरेस्ट 8 लाख के आसपास आ जाता है, राइट, 8 लाख के आसपास आपका ओपन इंटरेस्ट आ जाता है. एंड यही अगर मैं 27 मई चूज करता हूँ तो आपका ओपन इंटरेस्ट क्या हो जाता है, आप देख सकते हो आपका ओपन इंटरेस्ट सीधा बढ़ के हो जाता है, दैट इज 28 lakhs, 20 lakhs 4,817 आपका यहाँ पे वी कैन से ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे जो बढ़ जाता है, राइट. सो दैट इज व्हाट यू कैन सी इट ओवर, ये चीज आप यहाँ पे जो है ये चीज आपको यहाँ पे जो देखने मिलती है. बट नाउ ऐसे सिचुएशन में अगर हम बात करते हैं, right, if I'm looking into this particular situation and अगर हम बात करते हैं about working on it, right, अगर हम ऐसे situation में अगर हम यहाँ पे देखने जाएंगे, so what happens over here is कि इस situation में अगर हम let's say we are working on it and जहाँ पे भी आपको liquidity ज्यादा देखने मिले, तो जैसे कि आपको liquidity 27 मई में देखने मिल रही है, so आप यहाँ पे 27 मई चूज कीजिएगा, राइट, चूज 27 मई over here then. तो वो चीज के बारे में आपको यहाँ पे एक चीज को आपको यहाँ पे देखना जरूरी, right, so I have to work on your 27th of May over here, right, 27th of May आपको यहाँ पे जो चूज करना है. नाउ अगर हम इस सिचुएशन में अगर हम बात करते हैं, राइट, लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन एंड इफ आई एम लुकिंग इनटू इट पर्टिकुलरली, तो अगर मैं ऐसे सिचुएशन में अगर देख करने जाऊं तो यहाँ पे मैं 27th of May यहाँ पे चूज करूंगा. ओके, बिफोर दैट एक डाउट भी यहाँ पे आया है. ओके, सो वन डाउट कमिंग अप कि क्या हम बीएससी में चूज कर सकते हैं. सी बीएससी में आप यहाँ पे अगर आप देखोगे बीएससी सीडी भी अवेलेबल है. अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ, लेट्स से इफ आई जस्ट शो यू दैट, सो अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हो यहाँ पे, सो वी विल हैव बीएससी सीडी एज वेल. अगर आप यहाँ पे देखते हो आपके पास बीएससी सीडी भी अवेलेबल है. बट व्हाट हैपेंस विद बीएससी सीरीज, यहाँ पे आपको लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है एंड साथ ही साथ मोतीलाल ओसवाल आपको यहाँ पे बीएससी सीडी में सपोर्ट नहीं करेगा. द ओनली रीजन बीइंग कि वहां पे लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है सर. तो इट इज ऑलवेज बेटर कि अगर आप वर्क करना चाहते हो करेंसी में तो आप एनएससी सीडी चूज कीजिए, बिकॉज वहां पे ही लिक्विडिटी आपको देखने मिलेगी. तो इसलिए आपको यहाँ पे एनएससी सीडी ही चूज करना है सर. ओके, व्हेनेवर यू आर वर्किंग अंडर इट. सो आई होप वो डाउट यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका है शिरीष जी, राइट. बीएससी का भी अगर आप देखोगे बीएससी सीडी है बट वहां पे आपको लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं होगी. सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप यू ऑलवेज बेटर चूज, आप यहाँ पे एनएससी सीडी आप चूज कीजिए. नाउ आफ्टर चूजिंग एनएससी सीडी, जहां पे आपने जैसे कि हमने देखा कि 27 मई का यहाँ पे आपने एक्सपायरी चूज किया है जहां पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है. नाउ द सेम प्रोसेस, अगर आपको यहाँ पे आपका मानना है कि यूएसडी आईएनआर का प्राइस बढ़ेगा तो आप F1 प्रेस कीजिएगा. अगर आपका मानना है कि यूएसडी आईएनआर का प्राइस घटेगा तो आप F2 प्रेस कीजिएगा, राइट. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग प्राइस बढ़ेंगे तो F1, अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि प्राइस घटेंगे तो आप F2 प्रेस करते हो. तो ये चीज आपको यहाँ पे जो है ये चीज आपको यहाँ पे जो देखने मिलती है. दैट इज ओवरऑल थिंग दैट यू कैन सी ओवर. नाउ अगर ऐसे सिचुएशन में अगर हम व्यू करने जाए, अगर ऐसे सिचुएशन में अगर हम यहाँ पे जो व्यू करने जाते हैं, सो लेट्स से इफ आई एम लुकिंग एट मे बी अ सिनेरियो वेयर अगर हम खरीद रहे, ठीक है, अगर हम ये सिचुएशन में खरीद रहे, तो क्या मुझे कोई बता पाएगा कि मेरा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इस सिचुएशन में क्या होता है? What is going to be my contract value? Can anyone tell me in the chat box? So yes, contract value जैसे कि आपका जो लॉट साइज होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं विद योर करंट मार्केट प्राइस, राइट. आपका जो लॉट साइज होगा वो हम लोग यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं. सो दैट बिकम्स योर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू. सो यहाँ पे फिलहाल प्राइस क्या चल रहा है, तो आप फिलहाल देख सकते हो प्राइस जो है 74.1875 है एंड यहाँ का लॉट साइज क्या है 1000 का है, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा है. सो लॉट साइज यहाँ पे क्या है 1000 का है. तो अल्टीमेटली आपका यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 74.1875. So that comes around 74,187. So 74.5. So अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, so एक्सट्रीमली सॉरी यहाँ पे मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है, आई नीड 1000, राइट. सो एक और में यहाँ पे अगर हम देखेंगे आई मल्टीप्लाइड बाय 1000. सो जस्ट गिव मी मिनट, मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाइड बाय 74.1875. सो आपका आंसर आ जाता है 74,187.5. ये आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है. बट अगेन पूरा अमाउंट तो आपको पे नहीं करना है, यू डू नॉट हैव टू पे द फुल अमाउंट, यू ओनली नीड टू पे द इनिशियल मार्जिन बिकॉज ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है.
सो मार्जिन कहां से पे करना है, कितना पे करना है, वो जानने के लिए आपको अगेन जाना होगा ऑन द आरएमएस एडमिन पेज। स्टार्ट पे क्लिक करना है, रिपोर्ट्स पे जाना है एंड रिपोर्ट्स में जाके आरएमएस एडमिन। आरएमएस एडमिन पे आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हो, एज सुन एज यू क्लिक ऑन द आरएमएस एडमिन पेज, राइट, एज सुन एज यू क्लिक ऑन द आरएमएस एडमिन पेज, यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करते हो आपको यहाँ पे मार्जिन रिपोर्ट देखने मिलता है। मार्जिन रिपोर्ट पे चले जाइएगा एंड मार्जिन रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद राइट आपको यहाँ पे अगेन फिल्टर्स देखने मिलेंगे। तो फिल्टर्स जो है, फिल्टर्स का इस्तेमाल जरूर कर लीजिए। सो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एनएससी सीरी चूज करोगे, यू विल बी चूजिंग एनएससी सीरी एंड एनएससी सीरी चूज करने के बाद आप यहाँ पे जो है या तो आप सर्च कर सकते हो यूएसडी आईएनआर के लिए, या तो बेहतर तरीका यहाँ पे ये होगा कि आप यूएसडी आईएनआर यहाँ पे ही चूज कर लीजिए। सो लेट्स से यू आर चूजिंग यूएसडी आईएनआर। सो यूएसडी आईएनआर आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया, तो आपको यूएसडी आईएनआर का यहाँ पे जो है प्राइस देखने मिलती है। नाउ यूएसडी आईएनआर की अगर हम जैसे ही बात करते हैं, सो दिस इज योर यूएसडी आईएनआर ओवर हियर एंड नाउ यहाँ पे आपको अलग अलग एक्सपायरीज देखने मिल रही है। एंड हम कौन से एक्सपायरी में वर्क करेंगे, हम वर्क कर रहे हैं 27 मई के, राइट, 27 मई के एक्सपायरी में हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपको कितना टोटल मार्जिन पे करना है, तो टोटल मार्जिन आपको पे करना है 2.68%, राइट, 2.68% का आपको टोटल मार्जिन पे करना है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहते हो तो एक लॉट। सो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2.68%, सो 2.68%। सो आपका यू कैन से मार्जिन कितना हो जाएगा, आपका मार्जिन हो जाता है 1988.225। इतना आपको अमाउंट यहाँ पे जो पे करना होगा अगर आप यूएसडी आईएनआर का एक लॉट खरीदने जाओगे तो, राइट, इतना आपको यहाँ पे जो है प्राइस जो है वो यहाँ पे पे करना पड़ेगा। नाउ ये वैल्यू आपको यहाँ पे भी देखने मिलेगी, आप देख सकते हो 198950, बट यहाँ पे डिफरेंट है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पे जो ये वैल्यू होती है वो होती है बेस्ड ऑन योर यस्टरडेज क्लोजिंग प्राइस। कल के जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसके हिसाब से ये वैल्यूज आपको देखने मिलती है, राइट। सो यहाँ पे फिलहाल अगर हम देखते हैं तो ये मैंने आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करके दी है वो आज के प्राइस के हिसाब से दी है। एंड ज्यादा डिफरेंस क्यों नहीं है, बिकॉज अगर आप आज का मूवमेंट भी देखते हो बहुत ही कम मूवमेंट आपको देखने मिला है, 0.09%, राइट, उतना आपको कम मूवमेंट आपको यहाँ पे आज जो है देखने मिला है करेंसी में नेगेटिव साइड पे। इसलिए यहाँ पे जो फिलहाल प्राइस भी आपको देखने मिल रही है वो मार्जिनली यहाँ पे लो है, जो प्राइस यहाँ पे मेंशन की गई है उसके कंपैरिजन में, राइट। सो दैट इज ओवरऑल दैट यू कैन सी, राइट, ये चीज आपको यहाँ पे ओवरऑल देखने मिल जाती है। सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन कीप अ वॉच ऑन, राइट, ये चीज आप यहाँ पे जो देख सकते हो। उसके अलावा अगर हम अगर हम बात करते हैं, राइट, इफ वी टॉक अबाउट पर्टिकुलर सिचुएशन यहाँ पे, राइट, सो जैसे कि अगर हम लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट सिचुएशन जहाँ पे आपको अपना ऑर्डर भी प्लेस करना है, राइट, सो प्रोसेस जो है वो सेम रहने वाला है। आपका ऑर्डर प्लेसमेंट का जो प्रोसेस है जो हमने अभी तक देखा था कि अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो तो आप ऑर्डर भी यहाँ पे लिमिट या मार्केट में प्लेस कर सकते हो। यानी कि अगर आपको 74.1875 पे ऑर्डर प्लेस नहीं करना है, आपको मान लीजिए 74.1650 पे ऑर्डर प्लेस करना है, तो आप 1650 पे भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, राइट, आप 1650 पे अपना ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो ये चीज आपको यहाँ पे जो है ओवरऑल देखने मिलती है, राइट, ये चीज आपको यहाँ पे जो है ये चीज आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। सो दैट इज समथिंग दैट वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। सो यू कैन प्लेस योर लिमिट ऑर्डर ओवर एंड मार्केट, यानी कि जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसके ऊपर अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो आप वहां पे जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो द ओवरऑल प्रोसेस इज द सेम जो हमने फ्यूचर्स मार्केट में देखा था। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, सो आपको प्रोडक्ट में नॉर्मल है, वैल्यू प्लस है, राइट, यू हैव नॉर्मल एंड वैल्यू प्लस ओवर हियर। सो नॉर्मल यानी कि आपका ये जो ऑर्डर रहेगा, राइट, आपका ये जो ऑर्डर रहेगा वो पूरे वी कैन से आपका जो पूरा ये जो ऑर्डर रहेगा वो आपका पूरा मंथ के लिए आपका ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड रहेगा। बट अगर आप वैल्यू प्लस चूज करते हो तो वो सिर्फ एक ही दिन के लिए होता है। इसलिए जो अगर आप नए आए हो मार्केट्स में, आई वुड सजेस्ट यू कैन स्टार्ट विद नॉर्मल। आप नॉर्मल से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन गो अहेड विद योर वैल्यू प्लस। अगर आपको लेवरेज लेना है, आपके ब्रोकर की तरफ से लेवरेज लेना है, तो आप यहाँ पे वो स्टार्ट कर सकते हो। बट इनिशियली आपको नॉर्मल से आप यहाँ पे अपनी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। यस, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे धीरेन जी, यहाँ पे अगर आप देखते हो वैल्यूज आर कंपेरेटिवली वेरी लेस करेंसी मार्केट्स में। यू कैन से द आई वुड से मार्जिन जो है वो सिर्फ 2000 रुपीज का है एक लॉट के लिए।
राइट। रीजन सिंपल है, अगर आप देखते हो प्राइसेस भी देखोगे सर, यूएसडी आने का प्राइस भी यहाँ पे चल रहा है 74, एंड साथ ही साथ लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, राइट, साथ ही साथ लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने जो परसेंटेज भी रखे हुए हैं वो कंपेरेटिवली कम रखे हुए हैं। सो परसेंटेज भी अगर आप देखते हो तो दैट इज कंपेरेटिवली लेस एज कंपेयर टू दैट इन योर इक्विटी मार्केट्स। इक्विटी मार्केट्स का अगर आपने यू कैन से जो आपने इनिशियल मार्जिन के परसेंटेज भी देखोगे वो भी ज्यादा होता है, 30% होता है, 28% होता है, 40% होता है, बट यहाँ पे परसेंटेज भी कम है, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन वर्क अंडर इट। सो दैट इज वन थिंग दैट यू कैन लुक इनटू। ओके आर्यन जी, पिप साइज यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं होगा सर, पिप साइज आप यहाँ पे कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं होता है, बट अगर आप कभी भी प्राइस मूवमेंट देख रहे हो, यहाँ पे अगर आप बिड प्राइस में मूवमेंट देखते हो, तो आप प्राइस मूवमेंट देखिए, यहाँ पे बिड रेट्स क्या है, 1850, 1825, राइट, उसके बाद का जो है 1825 है, फिर 1800 है, 1775 है, 1770 है, तो ये क्या है, अगर आप देखते हो डिफरेंस कितना है, 0.0025 का। सो दैट यू कैन फाइंड इट आउट फ्रॉम हियर। सिमिलरली यहाँ पे भी, राइट, 1975, 1950, 1925, 1900 एंड 1875। सो जो डिफरेंस आप यहाँ पे देख रहे हो 0.0025 का है, बट कहीं पे वो रिटर्न नहीं है सर, बट पिप साइज इज ऑफ 0.0025, राइट। सो आई होप आर्या जी वो डाउट भी यहाँ पे क्लियर है। सो दीज वैल्यूज यू कैन सी इट फ्रॉम हियर, राइट, ये चीज आप यहाँ पे जो है ओवरऑल वैल्यू देख सकते हो। नाउ यहाँ पे एक और चीज जो मुझे आप सभी लोगों को बतानी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूएसडी आईएनआर में मंथली एक्सपायरीज फिर भी अवेलेबल है, राइट, यूएसडी आईएनआर में जो मंथली एक्सपायरीज है वो फिर भी यहाँ पे अवेलेबल है, बट दैट इज नॉट अवेलेबल अंडर बाकी की करेंसीज में। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यूरो, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट यूरो आईएनआर, यहाँ की अगर आप एक्सपायरीज देखोगे, सो you'll have a look at your weekly expiries भी अवेलेबल है यहाँ पे, राइट, यू कैन सी वीकली एक्सपायरीज भी यहाँ पे अवेलेबल है। नाउ व्हाट इज द मेजर रीजन यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा कि लोगों को जो है लिक्विडिटी इंक्रीज करनी है, राइट, लोगों को यहाँ पे जो है लिक्विडिटी यहाँ पे जो है इंक्रीज करनी है, दैट इज रीजन उन्होंने यहाँ पे वीकली एक्सपायरी स्टार्ट की है बाकी करेंसीज में। बट फिर भी व्हाट हैज हैपेंड ओवर कि उन्होंने यहाँ पे ये चेंजेस किए, फिर भी अगर आप देखने जाओगे जो लिक्विडिटी आपको देखने मिलेगी ना, मान लीजिए 14th ऑफ मई की लिक्विडिटी आप देख सकते हो 12, ओपन इंटरेस्ट सिर्फ 12 है। 7th मई की अगर मैं देखने जाऊं, सो 706 कंपेरेटिवली ज्यादा। अगर मैं बात करना चाहूँ 27th ऑफ मई, सो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे जो है फिलहाल तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ओपन इंटरेस्ट देखने नहीं मिल रहा है, एंड यही अगर मैं 27th में देखने जाऊंगा तो यहाँ पे फिर भी आपको ओपन इंटरेस्ट जो है ज्यादा देखने मिलेगा, राइट। अगर आप यहाँ पे देखते हो 27th में भी आपको यहाँ पे 1 लाख का आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। तो ये रीजन क्या है, रीजन ये है कि अभी भी काफी लोगों को ये चेंजेस के बारे में पता नहीं है, ठीक है, बहुत ही रीसेंट चेंजेस हुआ है, पिछले एक महीने में भी अगर आप देख रहे हो, पिछले एक महीने में ही ये चेंजेस जो है देखने मिल रहा है कि करेंसीज में यहाँ पे वीकली एक्सपायरीज देखी गई है, बट सिंस काफी लोगों को नहीं पता है इस चीज के बारे में, इसलिए फिलहाल वहां पे लिक्विडिटी ज्यादा नहीं है, राइट। तो आपको मंथली अगर आप एक्सपायरी चूज करते हो वही आपको यहाँ पे ज्यादातर लिक्विडिटी आपको देखने मिलेगी इंस्टेड ऑफ वीकली एक्सपायरी, चाहे फिर वो कोई भी करेंसी। सो वो चीज आपको यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। सो दिस इज अबाउट इट, राइट, ये चीज मैं आपको यहाँ पे जो है जरूर बताना चाहता हूँ, राइट। नाउ यही चीज अगर मान लीजिए अगर आप ऑप्शन मार्केट में वर्क करना चाहते हो, राइट, ऑप्शन मार्केट में अगर आप वर्क करना चाहते हो, प्रोसेस जो है पूरा सेम है, जो आपने कल के सेशन में देखा था वैसा ही पूरा प्रोसेस है। सो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे इसमें शुरुआत से स्टार्ट करना चाहूंगा, मान लीजिए एनएससी सीडी आपने चूज किया, एनएससी सीडी चूज करने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन करेंसी चूज करोगे, राइट, यू विल बी चूजिंग ऑप्शन करेंसी ओवर नाउ। ऑप्शन करेंसी चूज करने के बाद यहाँ पे जाके आप मेंशन करते हो आपके करेंसी, राइट, आप यहाँ पे जाके अपना करेंसी यहाँ पे मेंशन करते हो। सो अगेन एज आई सेड, ऑप्शन में भी आपको यूएसडी आईएनआर में ही लिक्विडिटी ज्यादा देखने मिलेगी, ओके, एंड यहाँ पे फिर भी आपको वीकली एक्सपायरीज अवेलेबल है, ओके, ऑप्शन में आपको वीकली एक्सपायरीज अवेलेबल है। सो मान लीजिए 7th ऑफ मई अगर मैं क्लिक करता हूँ एंड फिलहाल 74.1875 चल रहा है, मान लीजिए मेरा प्राइस मानना है कि प्राइस बढ़ने वाला है, तो मैं कॉल ऑप्शन खरीदूंगा, राइट। सो 74.1875 अगर चल रहा है तो 74 पॉइंट आई कैन सी 74.25 में रख सकता हूँ, 74.5 रख सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन माय चॉइस कि मुझे स्ट्राइक प्राइस क्या रखना है। इफ आई चूज सी, आई विल क्लिक ऑन रिफ्रेश, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कितना ओपन इंटरेस्ट चल रहा है, राइट, एंड कितना प्रीमियम पे करना है। सो प्रीमियम विल बी इवन लेस, यहाँ पे प्रीमियम आपको यहाँ पे जो है 0.01 का प्रीमियम आपको पे करना है, 0.01, एंड इसको अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करने चाहूंगा तो आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कितना पे करना पड़ेगा, 100 आपको पे करना पड़ेगा, 100 रुपीज एक लॉट परचेज करने के लिए,
अंडर यू कैन से यूएसडी आना का एक लॉट अंडर ऑप्शन करेंसी. सो यहाँ पे जो ट्रेडिंग भी की जाती है वो मेजोरिटी लॉट्स में की जाती है, राइट. सो बट इफ यू वांट टू स्टार्ट इट, अगर आप स्टार्ट ही करना चाहते हो तो यू कैन स्टार्ट विद वन लॉट, बिकॉज प्राइसेस जो है वो अमाउंट जो है वो काफी कम है. सो यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद मे बी वन लॉट, राइट, मे बी वन लॉट, टू लॉट्स, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना रिस्क लेने के लिए रेडी हो. तो यहाँ पे आपको सीखने को भी मिल सकता है इफ यू स्टार्ट विद अ स्मॉलर अमाउंट. तो अगर आप एक लॉट से भी शुरू करते हो तो जो है ज्यादा आपको अमाउंट यहाँ पे पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट. सो ओवरऑल दिस इज हाउ यू वर्क ऑन, राइट. एंड जो प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है, जैसे आपने देखा था फ्यूचर्स मार्केट के सेशन में, जो प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है वो M2M बेसिस पे होता है, दैट इज मार्क टू मार्केट फ्यूचर मार्केट में. एंड ऑप्शन मार्केट्स में जो आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम. अगर आपका प्रीमियम बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन भी उसी तरीके से यहाँ पे होगा, राइट. सो वो चीज आप यहाँ पे जो है देखने को वो चीज आपको यहाँ पे जो देखने मिल जाती है. ओके, एक डाउट यहाँ पे आया, करेंसी में ऑप्शन रिस्की होगा ना फ्यूचर से? नॉट नेसेसरी शैलेश जी, नॉट सीरीज जी नॉट नेसेसरी सर. यहाँ पे अगर हम बात करेंगे करेंसी में, अल्टीमेटली दोनों में ही रिस्क जो अगर आप देखते हो इक्वल ही रिस्क देखी जाएगी, चाहे फिर वो फ्यूचर्स हो या ऑप्शंस हो, राइट. बट डेफिनेटली अमाउंट जो है अगर आप देखने जाओ, अमाउंट आपको ज्यादा पे करना है फ्यूचर्स मार्केट में. अगर हम दोनों में कंपेरिजन करने जाए तो फ्यूचर्स में आप ज्यादा अमाउंट पे कर रहे हो एज कम्पेयर टू ऑप्शन. बट रिस्क, अगर रिस्क फैक्टर देखने जाए तो दोनों में ही रिस्क फैक्टर ऑलमोस्ट सेम होता है सर. प्राइस में सर अगर आपको शैलेश जी आपने एक डाउट पूछा रिगार्डिंग प्राइस. सो प्राइस में आप यहाँ पे आपका प्रीमियम डालोगे, ठीक है. अगर आप अगर आप यहाँ पे ऑप्शन मार्केट्स में वर्क कर रहे हो, तो अगर आपको इतना ये प्रीमियम नहीं पे करना है, अगर आपको कम प्रीमियम पे करना है तो आप लिमिट में जाके अपना प्रीमियम यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है. एंड अगर आप फ्यूचर मार्केट की बात कर रहे हो तो वो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा, जस्ट गिव मी अ मिनट. सो फ्यूचर करेंसी में आने के बाद अगर मैं यूएसडी आईएनआर यहाँ पे मेंशन करता हूँ, सो यूएसडी आने का फिलहाल प्राइस चल रहा है 74.1875. यानी कि अगर मान लीजिए आपको ये प्राइस पे नहीं खरीदना है, ठीक है शैलेश जी, अगर आपको ये प्राइस पे यहाँ पे नहीं खरीदना है, व्हाट यू कैन सिंपली डू इज, ये चीज अगर आपको यहाँ पे नहीं खरीदनी है, सो व्हाट, अगर आप यहाँ पे लिमिट क्लिक करते हो, एज सून एज यू क्लिक ऑन द लिमिट ऑप्शन, यहाँ पे आप अपना प्राइस चेंज कर सकते हो. तो मान लीजिए आपने 74.1875 पे नहीं खरीदना, आपको 160 पे खरीदना है, तो आप उसके हिसाब से आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो, राइट. सो दैट इज व्हाट यू कैन डू ओवर हियर. राइट. सो वो चीज आप यहाँ पे जो देख सकते हो. ओके, आई गेस वो चीज यहाँ पे क्लियर है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक और डाउट आया है अभिजीत जी रिगार्डिंग, ओके, सो व्हेन आई अटेंडेड इंडक्शन सेशन, ओके सर, टीजीएस की अगर हम बात करते हैं सर, टीजीएस के हमारे सेशंस डिफरेंट होते हैं सर. अभिजीत जी, टीजीएस को किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसके लिए हमारे सेशंस जो है अलग से होते हैं. सो इन केस अगर उनके बारे में अगर आपको जानना है, सो आई विल मेक श्योर दैट यू नो गेट अ कॉल फ्रॉम आवर साइड, बिकॉज टीजीएस के सेशन जो है वो अलग होंगे, एडीमो प्रो के सेशंस अलग होंगे सर. ओके, सो अगर आपको टीजीएस को किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो जानना है, सो एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप अपना क्लाइंट कोड मेंशन कर लो, सो आई जस्ट अरेंज अ कॉल फॉर यू, तो आपको कल जो है टीजीएस सेशंस कैसे अटेंड करना है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी. ओके अभिजीत जी, सो आई होप दैट पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर. ओके, जस्ट मेक श्योर दैट आप अपना क्लाइंट कोड एंटर कर लेते हो, तो आई अरेंज अ कॉल फॉर टीजीएस सेशन, कि टीजीएस किस तरीके से इस्तेमाल करना है. तो वो हमारा डिफरेंट प्रोडक्ट है सर, तो उसके सेशंस अलग होते हैं. नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देखा कि ओवरऑल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इस तरीके से आपको यहाँ पे वर्क करना है. एंड जैसे आपने ऑर्डर्स प्लेस किए, आपके सारे ऑर्डर्स आपको कहाँ पे देखने मिलेंगे, सारे ऑर्डर्स आपको देखने मिलते हैं अंडर रिपोर्ट्स नेट पोजीशन. यहाँ पे आप सारे रिपोर्ट्स आपके देख पाओगे जो भी आपने ऑर्डर्स प्लेस किए. एंड स्क्वायर ऑफ करने का प्रोसेस जो है सेम है. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको स्क्वायर ऑफ करना है, उस पर क्लिक करके स्क्वायर ऑफ बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, तो आपका ऑपोजिट विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, राइट. तो जो भी आपका ऑपोजिट विंडो होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा. सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन शो ओवर, राइट. तो वो चीज आप यहाँ पे जो है ओवरऑल देख सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करते हैं अबाउट अगर हम इसके अलावा अगर हम देखने जाए अपार्ट फ्रॉम दिस, सो अगर आपको करेंसी मार्केट के बारे में और नॉलेज गेन करना है तो वो आप यहाँ से कहाँ से कर सकते हो. सो अगर मान लीजिए आप एक बिगिनर हो करेंसी मार्केट में, एंड अगर आपको नॉलेज और ज्यादा यहाँ पे गेन करना है, या जानना है करेंसी मार्केट्स में फ्लक्चुएशंस कौन से डायरेक्शन में होने के चांसेस है, तो अगर आपको वो देखना है तो बेस्ट चीज आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि करेंसी रिपोर्ट, अगर आपने देखा होगा
आपने हमारे मॉड्यूल 1 में देखा होगा कि हम यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं डेली बेसिस पे, राइट, करेंसी मार्केट्स के रिलेटेड। तो करेंसी के अगर आप रिपोर्ट्स देखने जाओगे तो वो एक बेहतर तरीका है अगर आप करेंसी मार्केट्स को जानना चाहते हो। सो अगर आप ट्रेड भी नहीं करते हो, अगर आप सिर्फ रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ते हो ऑन द डेली बेसिस, मान लीजिए 2-3 दिन अगर आपने रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ लिए, तो आपको एक अंदाजा जरूर आ जाएगा कि करेंसी मार्केट्स किस तरीके से ऑपरेट यहाँ पे करता है एंड कहाँ पे उनको फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने मिलती है। सो वो रिपोर्ट्स कहाँ से देखनी है वो मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहूंगा यहाँ पे। सो अगर आप यहाँ पे आपके वेबसाइट पे लॉग इन करते हो, लॉग इन टू ट्रेड पे क्लिक करते ही आपको ये पेज ओपन हो जाएगा जहां पे आपको अगेन आपके क्रेडेंशियल्स यहाँ पे एंटर करने हैं। सो मैं अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो जैसे ही मैं अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, आई हैव टू क्लिक ऑन एमओ इन्वेस्टर, राइट, बिकॉज रिसर्च रिपोर्ट्स आपको एमओ इन्वेस्टर में यहाँ पे देखने मिल जाता है। एमओ इन्वेस्टर पे आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हो, एज सून एज क्लिक ऑन एमओ इन्वेस्टर पार्ट, ये 3 लाइन आप देख सकते हो। 3 लाइन पे जाने के बाद आपको रिसर्च रिपोर्ट्स दी है। सो रिसर्च रिपोर्ट्स पे क्लिक कर लीजिएगा। रिसर्च रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो करेंसी डेली, राइट। करेंसी डेली पे अगर आप क्लिक करते हो, आज का ही दिन का रिपोर्ट है। व्यू फुल रिपोर्ट पे क्लिक कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आप अगर ये सेक्शन देखते हो, मार्केट स्नैपशॉट, ये सेक्शन जो अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप जाके रीड करते हो तो आपको एक अंदाजा आ सकता है कि कौन से डायरेक्शन में आज के करेंसी मार्केट्स के मूवमेंट के चांसेस है, राइट। तो वो चीज आप यहाँ पे ओवरऑल ये चीज से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये चीज यहाँ पे आपको जरूर फॉलो करनी है। यहाँ पे अगर आप ये रिपोर्ट देखते हो तो जरूर आपको यहाँ पे हेल्पफुल होगा। सो अगर आपने अभी तक करेंसी मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट भी नहीं की है तो एक सजेशन जरूर देना चाहूंगा अपने एंड से कि अगर आप रिपोर्ट्स अगर आप देख लो 2-3 दिन, अगर आप कंटिन्यूस रिपोर्ट्स भी अगर आप इतना पढ़ सकते हो तो आपको एक आइडिया जरूर मिलेगा कि किस डायरेक्शन में रिपोर्ट्स यहाँ पे या किस डायरेक्शन में आपके करेंसी मार्केट्स मूव कर सकते हैं। एंड देन उसके बेसिस पे फिर अगर आपको अपने डिसीजंस लेने हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हो। बट ओवरऑल ये चीज आप यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट्स आप यहाँ पे ये चीज जरूर देख सकते हो, राइट। रिसर्च रिपोर्ट्स आप यहाँ पे जरूर देख सकते हो इन योर आई कैन से वेबसाइट, राइट। ये आपको यहाँ पे आपके मोबाइल में भी अवेलेबल है। अगर आपने हमारा फ्राइडे का सेशन अटेंड किया है मॉड्यूल 1 का, तो ये चीज आपको मोबाइल में भी एप्लीकेबल है, राइट। मोबाइल में भी आप ये रिसर्च रिपोर्ट देख सकते हो। सो ओवरऑल ये सारी चीजें आपको व्यू आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। नाउ एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि हम कवर करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन यहाँ पे, कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खरीदा एंड एक्सपायरी पे आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो क्या होगा, राइट। एक्सपायरी पे अगर आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो क्या होगा। ऐसे सिचुएशन में कैश सेटलमेंट होता है। कैश सेटलमेंट यानी कि अगर फ्यूचर्स मार्केट का कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर्स मार्केट का कॉन्ट्रैक्ट है, आपने देखा होगा M2M कैलकुलेशन, राइट, M2M कैलकुलेशन। तो वहां पे जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा वो आपको यहाँ पे रीपे करना होगा ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया है तो आपको चार्जेस भी लगते हैं, कि अगर आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया अपना पोजीशन बिफोर एक्सपायरी, राइट। तो ये चीज इसलिए हमें हमेशा सजेस्ट करते हैं कि अगर आप करेंसी मार्केट में आ रहे हो, कमोडिटी मार्केट्स में आ रहे हो या इंडेक्स में आ रहे हो, मेक श्योर कीजिए आप एक्सपायरी से पहले ही अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है स्क्वायर ऑफ कर लेते। यू आर नॉट वेटिंग टिल द एक्सपायरी डेट, बिकॉज वहां पे फिजिकल सेटलमेंट एज इट इज नहीं होने वाला है। सो देयर इज नो पॉइंट कि आप यहाँ पे वेट करो लास्ट दिन तक एंड आप वेट करो कि आप ऑप्शन मार्केट्स में आपके पास यहाँ पे जो है यू जस्ट हैव एक ही पर्टिकुलर करेंसी वो आपको यहाँ पे रीपे करना होगा ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया है तो आपको चार्जेस भी लगते हैं, कि अगर आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया अपना पोजीशन बिफोर एक्सपायरी, राइट। तो ये चीज इसलिए हमें हमेशा सजेस्ट करते हैं कि अगर आप करेंसी मार्केट में आ रहे हो, कमोडिटी मार्केट्स में आ रहे हो या इंडेक्स में आ रहे हो, मेक श्योर कीजिए आप एक्सपायरी से पहले ही अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। यू आर नॉट वेटिंग टिल द एक्सपायरी डेट, बिकॉज वहां पे फिजिकल सेटलमेंट एज इट इज नहीं होने वाला है। सो देयर इज नो पॉइंट कि आप यहाँ पे वेट करो लास्ट दिन तक एंड आप वेट करो कि आप इफ आई से आप एक्स्ट्रा चार्जेस आप वहां पे पे करो। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप यहाँ पे अपना पोजीशन पहले ही स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। तो अगर मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था USD INR का विद 27th of May एक्सपायरी,
राइट, 27 ऑफ मई एक्सपायरी के साथ आपने यहाँ पे खरीदा था, तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप उसके पहले ही स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। ज्यादातर अगर हम करेंसी मार्केट्स का मूवमेंट देखते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, करेंसी मार्केट्स में अगर आप एंट्री लेते हो, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर लोग जो है, अगर मैं कहूँ मेजोरिटी लोग, या तो सेम डे में पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, या तो दो, अगर कोई आरबीआई है या अगर इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, कॉर्पोरेट या बिजनेसेस है, भाई वही ज्यादातर लोग यहाँ पे होल्ड करते हैं, बिकॉज वो हेजिंग कर रहे हैं वहां पे। बट जो नॉर्मल स्पेकुलेटर्स होते हैं, जो हम जैसे लोग यहाँ पे स्पेकुलेट करने आते हैं, तो वो नॉर्मली 2-3 दिन के अंदर मार्केट से यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, राइट। सो 2-3 दिन में अंदर मार्केट से स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। तो ये चीज यहाँ पे जो है वो चीज आपको यहाँ पे देखना जरूरी है। जो 12:30 को रेट होगा सर, वहां पे स्क्वायर ऑफ हो जाएगा धीरेन जी, ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट 12:30 को जो प्राइस चल रहा होगा वो यहाँ पे सेटल हो जाएगा। सो कैश सेटलमेंट जो भी 12:30 को जो भी प्राइस चल रहा होगा उसके ऊपर सेटल होता है, राइट। सो ओवरऑल दिस हैपेंस इन योर, यू कैन से ये चीज यहाँ पे जो है देखी जाती है इन योर फ्यूचर्स मार्केट। सिमिलरली अगर मैं ऑप्शन मार्केट्स की भी बात करता हूँ, राइट, सो अगर ऑप्शन मार्केट्स की भी बात करेंगे तो वो भी कैश सेटल ही होगा। तो जो भी प्रीमियम का डिफरेंस होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उसके हिसाब से सेटलमेंट किया जाएगा, राइट। एंड देन अगर आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया है तो एडिशनल चार्जेस भी आपको लगता है। सो इज ऑलवेज बेटर कि आप अपना पोजीशन पहले ही स्क्वायर ऑफ करें, राइट। आप ऑलवेज अपना पोजीशन जो है पहले ही स्क्वायर ऑफ करें बिफोर द एक्सपायरी। सो ये चीज यहाँ पे जो है ये चीज आपको यहाँ पे देखना जरूरी बन जाता है। ओके, एक और डाउट आया है, सीरीज जी ने पूछा हुआ है, दैट इज करेंसी मार्केट्स किस बेसिस पर चलता है। सी करेंसी मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं सर, करेंसी मार्केट सिर्फ इंडियन वी कैन से जो रूल्स आते हैं, रेगुलेशंस पे नहीं चलेगा। करेंसी मार्केट जो है वो ओवरऑल वर्ल्ड, इसलिए जब भी आप करेंसी मार्केट में वर्क करने आते हो सर, आपको हमेशा सिर्फ इंडियन न्यूज़ से आपको अक्वेंटेड नहीं होना है, यानी कि सिर्फ इंडियन न्यूज़ के बारे में जानकारी होना जरूरी नहीं। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में भी पता होना जरूरी है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी क्या हो रहा है। बिकॉज अगर आप देखते हो, करेंसी एक ऐसी चीज है जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, पूरी दुनिया से यहाँ पे कनेक्ट करके रखती है, राइट। सो यहाँ पे इसका इम्पैक्ट जो है बहुत लार्ज होता है। कोई अगर यूएस में कोई चेंजेस आ गए, मान लीजिए यूएस और चाइना का ट्रेड हुआ, यूएस और चाइना का ट्रेड हुआ तो भी इम्पैक्ट होगा, आपको देखने मिलेगा आपके करेंसी मार्केट्स में, राइट, बिकॉज उससे पूरा रिलेट आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे हमेशा देखने मिलती है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही वाइड है। तो करेंसी मार्केट्स में आपको सिर्फ इंडियन न्यूज़ पे ध्यान नहीं देना होता है, फिर आपको इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में भी पता होना जरूरी। तो वो चीज भी आपको यहाँ पे पता होना जरूरी। और सर शॉर्ट करना तो प्रोसेस सेम, जैसे कि आपने यहाँ पे खरीदा 27 में, आपने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश पे अगर आप F2 प्रेस करते हो तो आप करेंसी यूएसडी आने का कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर रहे हो, यानी कि आपका एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस घटेंगे, राइट। एंड देन आप कौन से प्राइस पे शॉर्ट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे जाके चूज कर सकते हो। सो हैव टू प्रेस F2 अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो, अगर आप खरीदना चाहते हो तो F1। सो दैट इज द ओवरऑल यू कैन से कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। उसके अलावा अगर यहाँ पे जो है मैं बात करना चाहूँगी, एक और डाउट है, व्हाट रेट शुड आई बाय टुडे इफ वांट टू अर्न प्रॉफिट। सर यहाँ पे इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द कॉल्स। तो अगर आपको अगर कॉल चाहिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप जरूर अपने एडवाइजर को कांटेक्ट कर लीजिएगा सर, वो आपको यहाँ पे हेल्प कर लेंगे, राइट। बिकॉज वी कैन नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ अ कॉल। हम आपको ये नहीं कह सकते कि आप ये रेट पे खरीदे तो आपको प्रॉफिट हो गए, बिकॉज देयर इज नो गारंटी, कहीं पे भी कोई भी गारंटी नहीं होती है कि ये रेट पे आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। सो अगर आपको कॉल चाहिए, इट इज द बेस्ट वे सर, मैं आपको यही कहूंगा आप अपने एडवाइजर से एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा एंड उनसे बताइए कि आप करेंसी मार्केट में वर्क करना चाहते हो, तो आपको एक बेटर एग्जांपल दे देंगे। ओके, एग्जांपल मान लीजिए अगर आपने ये प्राइस पे खरीदा 74.1875 अगर आपने खरीदा, एंड कल जाके, ठीक है, आपने ये स्टॉक खरीदा है ये प्राइस पे, इस प्राइस पे अगर आपने खरीदा है 74.1875, नेक्स्ट डे जाके मान लीजिए 74 लेट्स इट कम्स अराउंड, मान लीजिए 74.1975 हो गया, राइट। सो इफ आई जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ नोटपैड, अगर नोटपैड का एक एग्जांपल लेता हूं, सो अगर ये 74.1875 है, राइट, और जस्ट मिनट 1875 है, राइट, एंड ये चीज अगर कन्वर्ट हो गए 74.1895 हो जाती है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में आपका प्रॉफिट कितना होगा, एक दिन का जो प्रॉफिट होता है वो क्या होगा आपका 0.01, इतना मूवमेंट आपको देखने मिल रही है, राइट, इतना मूवमेंट आपको, जस्ट अ मिनट, दिस इज 975, ओके, दिस इज द मूवमेंट। तो 0.01 का आपको मूवमेंट देखने मिला है, तो जितना मूवमेंट आपको देखने मिलता है वो मल्टीप्लाई किया जाता है बाय लॉट साइज,
कितना लॉट आपने परचेज किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय योर लॉट साइज ऑफ है। एंड अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने जाएंगे, सो इफ वी टॉक अबाउट अगर हम 0.01 को अगर हम मल्टीप्लाई करने जाते हैं बाय 1000, तो आपको यहाँ पे 100 रुपीज का यहाँ पे डिफरेंस देखने मिलता है, राइट? सो यहाँ पे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो आप नॉट 100, इनफैक्ट 10 का आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, राइट? सो द मूवमेंट, द प्रॉफिट दैट विल बी अर्निंग ओवर हियर इज, द प्रॉफिट जो आपको यहाँ पे होगा दैट विल बी अराउंड 10 ओवर हियर। आपका प्रॉफिट होगा 10 रुपए का, तो 10 रुपए आपके लेजर में ऐड हो जाएंगे। तो वो ही होता है जो M2M कैलकुलेशन जो हमने फ्यूचर्स मार्केट के सेशन में देखा था। सो वो M2M कैलकुलेशन आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। यू कैन सी द M2M कैलकुलेशन। सो डेली बेसिस पे यहाँ पे यहाँ पे आपको वैल्यूज देखने मिलेगी एंड यू विल अंडरस्टैंड कि आप क्या प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा M2M कैलकुलेशन, राइट? सो आई होप वो डाउट आपका यहाँ पे क्लियर है। सो दिस इज हाउ ओवरऑल द प्रॉफिट कैलकुलेशन हैपेंस, राइट? सो दैट इज वन थिंग दैट वी डिस्कस्ड अबाउट। एंड इसके अलावा स्टॉप लॉस सर आपको ऑपोजिट विंडो पे जाना है। जैसे कि अगर AK चौधरी जी अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, ओके लेट्स से अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है तो आपका स्टॉप लॉस लगेगा ऑपोजिट विंडो पे। F2 पे अगर जाते हो, ऑर्डर टाइप में जाके स्टॉप लॉस चूज कीजिएगा एंड यहाँ पे जाके आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए प्राइस में। एंड अगर आपने शॉर्ट किया है, अगर कॉन्ट्रैक्ट, तो F1 प्रेस कीजिएगा और F1 प्रेस करने के बाद लिमिट ऑर्डर टाइप में जाके स्टॉप लॉस चूज करके यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। तो याद रखना है स्टॉप लॉस जब भी आप अप्लाई करते हो ऑपोजिट विंडो पे लगेगा। अगर आपने बाय किया है तो स्टॉप लॉस लगेगा सेलिंग विंडो पे, अगर आपने शॉर्ट किया है तो बाय विंडो पे स्टॉप लॉस लगेगा, राइट? सो आई होप वो चीज आपके लिए यहाँ पे क्लियर है, राइट? एंड अगर यहाँ पे जो मैं बात करना चाहूँ अबाउट द मूवमेंट्स, अगर हम मूवमेंट्स की बात करते हैं करेंसी मार्केट में, मेजर रीजंस क्या है मूवमेंट्स देखने की। सो करेंसी मार्केट में जो मेजर मूवमेंट्स है या मेजर चीजें होती है जिसके कारण करेंसी मार्केट अफेक्ट होता है, तो वो कुछ ये चीजें हैं। सो देयर इज इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ने के कारण यहाँ पे जो आपको करेंसी मार्केट में फ्लक्चुएशन देखने मिलेगा। फिर सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन, यानी कि अगर सेंट्रल बैंक्स ने यहाँ पे अपने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, ज्यादातर यहाँ पे बाइंग हो रहा है, शॉर्ट सेलिंग हो रहा है, तो सेंट्रल बैंक के इंटरवेंशन के कारण भी यहाँ पे ये चीज आपको देखने मिलती है। उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी में अगर कोई चेंजेस हुए हैं, राइट? मॉनेटरी पॉलिसी में अगर आपको यहाँ पे कोई चेंजेस हुए हैं, जैसे अगर मान लीजिए लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट इफ देयर आर एनी चेंजेस इन द यू कैन से द इंटरेस्ट रेट्स में अगर कोई भी चेंजेस हुए हैं तो उसका भी यहाँ पे रीजन आपको देखने मिलता है, राइट? दैट इज आल्सो समथिंग यू कैन सी। तो वो भी आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। सो मॉनेटरी पॉलिसी में भी अगर कोई चेंज हुआ तो उसका भी इंपैक्ट होता है करेंसी मार्केट में। फिर क्रूड ऑयल प्राइसेस, नाउ क्रूड ऑयल इज समथिंग दैट वी इंपोर्ट, राइट? आप सभी लोग जानते हो क्रूड ऑयल एक मेजर कमोडिटी है जो हम इंपोर्ट करते हैं, इसलिए क्रूड ऑयल में भी अगर कोई चेंजेस आपको देखने मिलता है तो आपको करेंसी मार्केट में फ्लक्चुएशंस देखने मिलेंगे। फिर अनसर्टेन इवेंट्स यानी कि कोविड-19 का जो ब्रेकआउट हुआ, या मान लीजिए जो यूएस या चाइना का जो ट्रेड वॉर है, राइट? तो ये सारे अनसर्टेन इवेंट्स है जो हमको नहीं पता है कि हो सकते हैं, बट अगर ऐसे कोई अनसर्टेन इवेंट्स आ जाते हैं मार्केट्स में तो उसके कारण भी करेंसी मार्केट्स में फ्लक्चुएशन देखा जाता है। फिर एफआईआई इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज के कारण भी, अगर एफआईआई इनफ्लो आता है यानी कि एफआईआई का इनफ्लो बढ़ रहा है, तो आप देखोगे हमारे मार्केट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं। सिमिलरली एफआईआई का अगर आउटफ्लो बढ़ता है तो मार्केट्स हमारे नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो एफआईआई का भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी करेंसी मार्केट्स में मूवमेंट देखी जाती है। एंड देन वी हैव पॉलिटिकल फैक्टर्स। नाउ पॉलिटिकल फैक्टर्स सिर्फ इंडियन पॉलिटिकल फैक्टर्स की जरूरत नहीं है, अगर यूएस का भी अगर इलेक्शन है, राइट? यूएस का भी अगर इलेक्शन है तो यूएस के इलेक्शंस के कारण भी यहाँ पे अगर आप देखोगे करेंसी मार्केट्स में फर्क पड़ेगा। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि करेंसी मार्केट बहुत ही वाइड रेंज यहाँ पे कवर करता है, वो सिर्फ इंडियन न्यूज़ को कवर नहीं करेगा, वो इंटरनेशनल न्यूज़ से भी उसके ऊपर इम्पैक्ट यहाँ पे देखा जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसके कारण यहाँ पे करेंसी मार्केट्स में आपको फ्लक्चुएशन जो है वो देखने मिलेंगे, राइट? सो दिस इज ओवरऑल व्हेन वी टॉक अबाउट द करेंसी मार्केट्स फ्लक्चुएशन। सो आज का जो पूरा सेशन था वो यहाँ तक ही था, जैसे कि हमने पूरा जो है करेंसी मार्केट्स के बारे में डिस्कस किया कि करेंसी मार्केट्स में कैसे वर्क करना है एंड किस तरीके से क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है करेंसी मार्केट से रिलेटेड। सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में किसी को कोई डाउट है, एनी डाउट्स इन टुडेज सेशन, आज के सेशन में किसी को कोई डाउट है तो जरूर चैट बॉक्स में बताइएगा। एंड बाय द टाइम आप अपने डाउट्स यहाँ पे जो मेंशन कर रहे हो, राइट? जैसे कि मैंने अभी तक आप सभी लोगों को फीडबैक फॉर्म पास ऑन किया हुआ है, आज भी मैं फीडबैक फॉर्म पास ऑन करने जा रहा हूँ। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी फीडबैक फॉर्म आप सभी लोगों को यहाँ पे फिलअप करना है, बिकॉज ये चीज हमको हेल्प करती है हमारा सर्विस और भी अच्छे से इंप्रूव करने के लिए। तो आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो, कोई सजेशन देना चाहते हो तो जरूर बताइएगा।
मैंने आपको ऑलरेडी फीडबैक फॉर्म पास ऑन किया है आपके चैट बॉक्स में. So I'll request everyone to please fill out the feedback form. एंड रही बात कल के टॉपिक की, तो कल का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो रहेगा बेस्ड ऑन योर कमोडिटी मार्केट. सो मेक श्योर कीजिए आप कल का सेशन भी अटेंड करते हो, राइट. कमोडिटी मार्केट भी यहाँ पे आप अटेंड करते हो. ओके, थैंक यू सो मच शिरीष जी. आप अपना फीडबैक जरूर फीडबैक फॉर्म में भी लिख सकते हो, राइट. फीडबैक फॉर्म में भी जरूर लिख दीजिएगा सर. ओके, सो कल का सेशन में मिस नहीं करना है. कमोडिटी मार्केट्स के ऊपर बेस्ड रहेगा, जहाँ पे कमोडिटी मार्केट्स में कैसे ट्रेडिंग की जाती है वो सारी चीजें आप कल भी देखने वाले हो. राइट, सो दैट इज ऑल अबाउट यू कैन से द करेंसी मार्केट ओवर. राइट, सो एनीवन हैज एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. कोई डाउट्स है तो जरूर चैट बॉक्स में रहेगा. अगर क्लियर है तो प्लीज क्लियर भी मेंशन कर लीजिए, सो दैट मुझे एक आइडिया जरूर मिल जाएगा. ओके ग्रेट. सो आई कैन सी कुछ लोगों ने नो डाउट्स लिखा है, कुछ लोगों ने लिखा है क्लियर है. ओके ग्रेट. ओके सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस पर्टिकुलर सेशन. आई होप आपका ये सेशन अच्छा लगा है. मैंने ऑलरेडी आपको फीडबैक फॉर्म पास ऑन किया है, सो एक रिक्वेस्ट रहेगी, फॉर्म जरूर फिलअप कर लीजिएगा. वो हमारे लिए जरूरी है, राइट. वो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है जानने के लिए कि ये सेशन आपको कैसा लगा है. So thank you so much everyone for attending this particular session. Have a great evening ahead. And yes, stay home and stay safe. सबसे ज्यादा जरूरी है, अपना ख्याल रखेगा and family का भी ध्यान रखेगा. Right? So thank you so much everyone. Have a great evening ahead of you. Thank you so much.